मेरा पोजीशन को देखना होगा पहले इसको सब। सब माइनस में। कल का पोजीशन है ना। सर सब स्टॉक पहले से ब्रेकआउट दे चुके हैं, थोड़ा थोड़ा तो इंटर कर सकते हैं क्या? मतलब हाँ, थोड़ा देर वेट ओपनिंग करके, हर ओपनिंग जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करके करना है जो भी करना है। ओके पहले सर। देखना होगा क्या होता है, उसके कल बाद। मैंने दीपक नाइट्रेट का पूछा था सर, मैंने हम्म थोड़े से मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाल दिया कल रात को। हम्म सी थी, बहुत हम्म अच्छा हम्म। ओपनिंग हुआ उसका था आज। आपने बोला भी था होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा अच्छी क्वांटिटी थी मेरे पास, 10,000 क्वांटिटी थी। निकला कि नहीं निकला, अभी तक पोजीशन नहीं, स्क्वायर ऑफ नो नहीं प्रॉफिट हुआ। नो लॉस में कल निकाल दिया। बैच बैच। कितना पे निकला, एग्जिट हुआ? 4,000। चलिए कोई बात नहीं, निकल तो गया ट्रेड। अब यहाँ पे आते हैं, ट्रेड देखते हैं अब आज के लिए क्या किया जा सकता है। कल के लिए कोई बेटी एसटी लिया था क्या? हम्म। नहीं नहीं सर, लेने वाले थे बस नहीं लास्ट सर। टाइम पे एग्जिट हो गया। चलिए उतना भी कुछ बचता नहीं, फिर भी। कुछ वैसे भी इधर 70 पॉइंट ही हुआ है, 70 पॉइंट ऊपर ही हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है। सर गैप फिल करने के लिए आएगा ना? नहीं, ये गैप को क्या फिल करेगा बैंक निफ्टी, इसको थोड़ी फिल करेगा। नहीं नहीं, थोड़ा ही गैप है, हाँ। हम्म। अभी जैसे ना, मेरे को अगर ट्रेड लगाना है तो एक चीज किया जा सकता है। आज अगर एक्सपायरी है ना, तो यहाँ पे एक 42,800 का सी, 42,800 तक तो मार्केट नहीं जा पाएगा, है ना। सर प्रीमियम कुछ मिलेगा नहीं, 42,500 का प्रीमियम सिर्फ 6 रुपए चल रहा है। ये भी बात सही है, गुड मॉर्निंग प्रीमियम सर। नहीं मिला। गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैंने वही चेक कर रहा था सुबह उठ के सेलिंग के लिए। नीचे तो बहुत एक प्रीमियम कम है। कंफर्म है कि 41,500 ले सकते हैं। हाँ, 41,500, उसका 18 रुपए है प्रीमियम। ये मेरा हैंग फिफ्टी क्यों कर एट रहा है? 41,500 ले सकते हैं, है ना। और अप साइड में मार्केट कहाँ तक जाएगा? 42,400। 42,400। ट्रेन लाइन का भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेन लाइन का भी वही आ रहा है रेजिस्टेंस, 42,400। चलिए इसी को ऐड करते हैं डॉट को। बैंक निफ्टी 42,400 सीई और 41,500 पीई। 41,500 पीई। अच्छा गुड प्रॉफिट मॉर्निंग आया सर। था। गुड मॉर्निंग। काफी दिन बाद आया इसमें। 4, 7, 11 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता रखते तो। प्रीमियम अभी भी तो कुछ खास मिल नहीं रहा है। 17 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, 17 रुपए में क्या होगा? 17 × 50 भी करते हैं, 850 रुपया। नहीं। सर कोल इंडिया चेक कीजिए। एक मिनट देखते हैं। 42,300 में कुछ मिलेगा? बैंक निफ्टी 42,300 सी 13 रुपए है सर। और 41,600 पी। सर कोल इंडिया का एक बार देखिए ना। कोल इंडिया क्या हो गया उसमें? हम्म कुछ नहीं, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। रेसिस्टेंस है यहाँ पे, तो ऐसी ऐसी बैंक तो निकल लिया है अपना। ना। रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस फेस कर रहा अरे है। ऐसे ऐसे बैंक रैली में है अपना। ये सब जगह में ट्रेड लेना भी तो रिस्की होता है ना, काफी ज्यादा।
अवॉइड ही करे ना यहाँ पे, तो अभी तो टाइम कुछ बिताने नहीं हो दो। सकता है। सर टाइटन चेक कीजिएगा, टाइटन में भी मतलब लो इस पे आ रहा है, लो स्टॉप लॉस पे आ रहा है, चेक कीजिए। टाइटन के बारे में हम कल ही बताए थे ना कि टाइटन हमको थोड़ा सही नहीं लग रहा है। बताए थे कल के क्लास में। यस सर। हाँ टाइम सर। स्पेंड करने देने में अच्छा है, क्यों हम इसमें दिमाग लगाए। अब मार्केट ओपन हो गया, ट्रेड लगा देना है, वो चीज नहीं करना है। पहले चीजों को समझना है। अभी भी मेरे को नहीं मिल रहा है। 41,642 300 में भी नहीं मिल रहा है प्रीमियम। 42,300 अगर हम 41,600 इसको लेके जाते भी हैं, 41,600 एंड 42,200, मार्केट कंस्टेंट इतना ऊपर नहीं जाएगा। 42,200 और 41,600 कुछ देर का तो प्रीमियम मिल ही जाएगा। 42,200 सी, बैंक निफ्टी 42,200 सीई, 41,600 पीई। 20 रुपया और 30 रुपया। पी 30 रुपया चल रहा है, सी 20 रुपया। फिर भी इसमें तो प्रीमियम मिल जाएगा ना। लगभग मार्केट एक पहला हाई और लो के बीच में ही फंसा रहेगा अभी कुछ देर तो यहाँ पे एक पोजीशन लेते हैं, चलिए। 50 क्वांटिटी इसको लेते हैं और 50 क्वांटिटी इसको लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है अपना एक्टिव हो गया, फंड देख लेते हैं। 3,11,000 रुपीज का फंड यूज हुआ है ना। सर रील को देखिए एक बार। पहले इसको संभाले कि उसको देखे पहले, मतलब अच्छा खाली ठीक पैसा ही है। कमाना है। सर ये सब पहले बताइए, सर ये सब पहले हाँ, बताइए। हाँ सिर्फ पैसा ही स्टडी करिए। कमाना है ना। अब देखिए, ट्रेड अपना इन्वेस्टमेंट लगा 3,11,000 रुपए का, ठीक है। अपने पास फिर भी फंड है 96,000, तो ये फंड का तो हम लोग और ट्रेड लगा नहीं सकते। पोजीशंस अपना आ गया है, एक प्रॉफिट में और एक लॉस में, फिर भी ओवरऑल कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही है ना। यस देखा सर। जाए तो जी अब सर। इसके बाद अपना फोकस क्या है, 42,200, 42,200 क्या हम लोग सेल किए हैं सीई। अपना टारगेट क्या है कि आज एक्सपायरी है 42, इसको हटाते हैं पहले कंफ्यूज करेगा। 42,200 अपना सी आउट द मनी में रहना चाहिए। तो हम लोग 42,200 सी को सेल किए हैं, ठीक है। और नीचे में 41,600 पीई। मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए आज, है ना। माइक सर किसी मार्केट का माइक चालू है। हम ऑफ कर दिए सर माइक सेट 41,000। कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कर दिए हम। 41,600 है ना। 41,600 को हम लोग क्या किए, पीई को भी सेल पी को किए, सेट किए। क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ओवरऑल फिर भी 300 रुपया का प्रॉफिट है, लगभग आसपास चल रहा है ना ये। जी सर। मोहित बड़ा वाला स्क्रीन बंद कर देना तो। नहीं, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जैसे मार्केट ओपन हुआ ना, पावर कट हो गया। आवाज आ रहा है, जी यस सर। सर। हाँ सर, आ रहा ठीक है। तो अपना पोजीशन सही चल रहा है अपना। अब अपने को उतना डर नहीं है, मार्केट अपना इस रेंज में फंसा रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये ना होगा क्या कि मार्केट ये फर्स्ट हाई और एक लो बनाया, ठीक है। अब इस हाई और इस लो के बीच में मार्केट क्या करेगा, ट्रेड करेगा। ये क्या हो गया इसको।
इस लो के नीचे अभी मार्केट आएगा नहीं जल्दी। और इस हाई के ऊपर अगर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक रेसिस्टेंस है। 42,000 करेक्ट। 42,000 पे अपना क्या है, एक रेसिस्टेंस रेजिस्टेंस है। है। देखिए अब मार्केट ना वन साइड जब ज्यादा मूव करा, आ गया पावर, आ गया लाइन, आ गया वन साइड। मार्केट जब ज्यादा मूव कर रहा है तो देखिए अपना पोजीशन गड़बड़ होने का सिनेरियो में आ जा रहा है कि गड़बड़ हो सकता है कभी भी, कुछ भी। अभी लेकिन उतना भी डर नहीं है, क्योंकि एक तो अपने पास नीचे सपोर्ट है। सपोर्ट हम लोग इसको ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कि इसके नीचे तो मार्केट को आना नहीं है अभी जल्दी। कम से कम 11-12 बजा देगा। और ऊपर में ये रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट को अभी जाना नहीं है। सर डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी नहीं तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा, करेक्ट। सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करना से ही नहीं हो जाएगा, हम लोग को उसको समझना भी पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो वापस रेसिस्टेंस लाके क्या करेगा, नीचे गिरेगा। वापस नीचे फिर गिरेगा। से नीचे। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस टाइम स्पेंड करने वाला है ना, ये नहीं है कि यस डायरेक्ट मार्केट रेसिस्टेंस को तोड़ दे। यस सर। डायरेक्ट अगर तोड़ता भी तो एक दो कैंडल ऊपर जाके वापस से नीचे गिर नीचे आने जाएगा। का पानी देना ना थोड़ा हमको। अब वेट करना है, देखते हैं पोजीशन का क्या कंडीशन होता है। मैंने तो सर आज सेल किया ही नहीं, थोड़ा गड़बड़ लगा इसलिए सेल ही नहीं किया, बोला आज गड़बड़ अवॉइड है करते हैं। मार्केट, गड़बड़ है मार्केट, सही हाँ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अगर 40,000 अगर सर क्रॉस करता तो अगर बाइंग का सोच क्लास नहीं होता ना तो हम नहीं रहा। ट्रेड हाँ लगाते, फिर भी लगाए। सर प्रीमियम में कम लगता है आज भी। हाँ। आज आईवी का मैंने दूसरे मतलब दूसरे दिन के अलावा दूसरा एक्सपायरी से आज प्रीमियम कम लग रहा है मुझको। प्रीमियम कम क्यों लग रहा है, प्रीमियम तो वैसे ही है, सेम ही है। नहीं दूसरे एक्सपायरी से। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट। हाँ आप वन बाय वन अपना क्वेश्चन आंसर पे आइए, क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों को, किसको कहाँ पैसा कमाना है। अपना मार्केट फंसेगा अब इसी रेंज में, सर है ना। हेलो सर हेलो हाँ हाँ सर हेलो बोलिए। सर सर बोल बोलिए। रहे थे कि बीटीएसटी जो ट्रेड हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या देखना जरूरी होता है। एसजीएक्स निफ्टी ग्लोबल मार्केट, यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी है ना, इसको देखते हैं। क्या देखना चाहिए। ग्लोबल मार्केट को पहले तो एसजीएक्स निफ्टी हम लोग चेक करते हैं। अपना यस एसजीएक्स सर। निफ्टी कल इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया था हाँ सर तो 2 से 3 बजे के सर आसपास दोनों को में। थोड़ा कंपेयर कीजिए ना। कौन दोनों को, ये निफ्टी और निफ्टी और एसजीएस निफ्टी। किसको किसको। निफ्टी को और एसजीएस निफ्टी दोनों को एक साथ कंपेयर कीजिए ना सर। एक साथ कैसे, इसको एक चार्ट देख लिए ना, अब निफ्टी का चार्ट को देखिए। ये इसमें स्प्लिट करके हो सकता है ना सर, आपका तो प्रीमियम ग्रुप है ट्रेडिंग भी। नहीं नहीं, प्रो है, प्रीमियम नहीं है। हाँ प्रो में भी शायद दो रहता है सर चार्ट। नहीं नहीं होता है, मेरे को आइडिया नहीं होता है कि नहीं फिर तब अच्छे से। यहाँ पे भी देखिए वही है रेसिस्टेंस, जी सर। है ना, ये रेसिस्टेंस था। और एसजीएक्स निफ्टी का भी यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस था। यस सर। अब रेसिस्टेंस को तोड़ा है, जब ब्रेकआउट आया यहाँ पे तो रेसिस्टेंस टूट गया। कितना बजे टूटा था, 3 बजे। 3 बजे टूटने के बाद रेसिस्टेंस टूटा तो क्या बन जाता है, सपोर्ट। यानी कि यहाँ पे गिरने का चांसेस कम हो चुका है कि मार्केट तो नीचे गिरेगा नहीं। यस सर। एक डायरेक्शन क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे नहीं आने वाला, मार्केट कोशिश करेगा कहीं ना कहीं ऊपर जाने का ही, ऊपर जाना। है ना। मतलब मार्केट नीचे आने का कोशिश में नहीं रहेगा, मार्केट ऊपर जाने का ही कोशिश करेगा। तो डायरेक्शन क्लियर है अपना, है ना। तो मार्केट तो नीचे आ नहीं रहा है, ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गैप अप का कि गैप डाउन का। गैप अप। गैप अप का, ठीक है। अब दूसरा नंबर चीज, एसजीएक्स निफ्टी को तो देख लिया गैप अप, हम लोग डाउ जोन्स को भी थोड़ा देख लेंगे। डाउ जोन का जो स्ट्रक्चर था ये भी साइडवेज था, रेसिस्टेंस सपोर्ट, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अब इसके बीच में अगर मार्केट फंसा हुआ है तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन, मतलब ना ज्यादा
ऊपर अपसाइड मूव ना डाउन साइड, मार्केट इसी रेंज में अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक दो दिन तो अभी भी डाउ जोन्स मतलब ग्लोबल मार्केट तो इसी रेंज में फंसा रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो यहाँ पे भी हम क्लियर है कि मार्केट कहीं जाने वाला है नहीं। इसके बाद नास्डाक को देख लेते हैं, ठीक है। नास्डाक को देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस था, अब रेसिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा था, तो नीचे जाने का चांसेस फिर भी कम है, ऊपर जाने का ही चांसेस नजर आ रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने का कोशिश में लगा रहेगा। अपना एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर जाने का, नास्डाक भी ऊपर जाने का चांसेस दिखा रहा था, तो दोनों तरफ से क्या सिंबल मिल रहा है, किधर प्रोबेबिलिटी हाई हो रहा है, ऊपर जाने का कि डाउन साइड आने का, ऊपर जाने का। ये भी सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब इसके बाद SP 500, SP 500 भी रेसिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है, क्या उम्मीद करेंगे यहाँ पे, ऊपर जाने का कि डाउन साइड के लिए, फिर ऊपर जाने का। मतलब डाउन साइड का चांसेस यहाँ भी कम नजर आ रहा है। हम लोग हर चीज को कंपेयर किए है ना, जब कंपेयर किए तो ओवरऑल रिजल्ट किधर ज्यादा निकल रहा, गैप अप का कि गैप डाउन का, गैप अप का। तो जब ज्यादा सब जगह से मतलब इंडिकेट मिल रहा है कि गैप अप का, तो हम लोग निफ्टी में क्या उम्मीद करेंगे आज, गैप अप का ही, और गैप अप ही ओपन हुआ, यही हुआ ना, बस और क्या, निफ्टी आने लगा नीचे, बैंक निफ्टी आने लगा नीचे। सर हाँ मतलब सर कि कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा मार्केट, हम लोग का ग्लोबल मार्केट अप साइड जा रहा है या फिर डाउन साइड जा रहा है। अच्छा अच्छा। प्रोबेबिलिटी किधर हाई है, सारा चीज क्या है प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ना। हाँ मतलब कि ज्यादा प्रेशर किसका, बाई साइड पे या सेल साइड पे, अब ये जो हुआ ना ये बहुत अच्छा हुआ, बैंक निफ्टी इसमें फंसेगा। अभी जो यहाँ पे हुआ बैंक निफ्टी, अभी जो हाई बना के लो बना रहा है ना, अब क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए, ये सपोर्ट, अब मार्केट ये इन अभी दोनों के सब। बीच में फंसेगा। हाँ सर बता रहा था कि बीटीएसटी में सेलिंग भी कर सकते हैं हेज करके। आपको कोई मना किया है कि करने से, कर ही सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मार्केट ऑर्डर तो आपका प्लेस कर ही रहा है, मार्केट ऑर्डर प्लेस मतलब कर रहा है तो आपका तो कोई रेस्ट्रिक्शन आप नहीं है ना। मतलब गैप अप होने के समय होना तो मैं पुट सेल कर सकता हूँ। मतलब गैप अप हुआ गैप तो अप होने वाला तो अगले पे दिन। ही सेल कर दीजिए, ओके। प्रीमियम भी मिलेगा और मार्केट का मूवमेंट भी मिलेगा। आज हमको ओके नहीं सेल करना चाहिए ना, गलत टाइम गलत ट्रेड लगाया, वॉलिटिलिटी हाई है, प्रीमियम मिल नहीं रहा है। तो 20-30 रुपये माइनस में है। आधा एक घंटा रखेंगे फिर निकाल देंगे, आज इसको कोई फायदा नहीं है। वैल्यूज 200 सेल करना था अरे वो। सर एक बार इंडियन ऑयल। एक मिनट देख लेते हैं। सर वॉलेटिलिटी हाई रहेगी तो प्रीमियम कम मिलता है क्या, ऐसा कुछ है? वॉलेटिलिटी, हाँ वॉलेटिलिटी अगर हाई रहता है, जैसे इंडिया विक्स को देखिए, आज इंडिया विक्स ऊपर की तरफ आया होगा शायद, देख रहे हैं मॉर्निंग में, अगर ये और ऊपर जाता ना, अभी फिर भी कमी है, अगर ये करीबन 15-16 के ऊपर होना, 16 के ऊपर होता है तो फिर वॉलेटिलिटी बहुत हाई होता है। फिर भी इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि अभी तो करंट सिचुएशन में मार्केट में ब्रेकआउट आया हुआ है तो रैली में है। इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल और ऐसे भी जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होता है ना, तो ऑप्शन बायर्स कुछ ज्यादा हेवी प्रेशर में रहते हैं। हाँ इंडियन ऑयल में बोलिए। हेलो। हाँ हाँ चाचा बोलिए। इंडियन ऑयल का क्या कंडीशन है बोलिए। हाँ हाँ कोई पूछा था ना वो इंडियन ऑयल के बारे में। हाँ सर, हाँ सर। हाँ बोलिए। सर पी बाय किया था मैंने, अभी 3-4 फिलहाल दिन से पी होल्ड कर बाई रहा हूँ। होल्ड कर लीजिए आज का हाई का एसएल लगा के, ओके सर। अगर इसके ऊपर जाना तो फिर निकल जाइए। ठीक है सर। बाकी अभी लो प्रोबेबिलिटी, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फिलहाल तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल, हाँ सर। इसके नीचे मार्केट आ नहीं रहा है, इसके नीचे आया तो फिर कुछ देखने को मिलेगा, ओके सर, ओके जब सर। तक सर इसके औरो ऊपर फर्मा है भी मैं कुछ होल्ड नहीं कर रहा होगा। था 3-4 दिन से।
और फर्मा तो अच्छा पैसा बना के दे दिया था, हाँ सर, उस दिन दिया था फिर भी होल्ड किए थे। सर, लेट लगाया था वाह, क्या बात है। गिरते चाकू को पकड़ा सर। इतना अच्छा रैली को छोड़ के आप यहाँ पे फंस गए। हाँ सर। इसलिए कहते हैं ना, जब हाथ से ट्रेड निकल जाए तो उसको निकल ही जाने दीजिए, मत पकड़िए उसको, हाँ फंस जाएंगे। सही बात है सर। सर एक बार आज फिर से थोड़ा बेकार। क्लियर कीजिए ना सर, कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सेल किया, मतलब कि 41,600 और 42,204 जो आप सेल किए सर। इस टाइम जब बता रहे थे तो उस टाइम क्या कर रहे थे? सर समझे सर, मैं थोड़ा सा और हमको क्लियर उस करा टाइम दीजिए। दिमाग में तो था कि सर आईसीआईसीआई बैंक को देखिए ना सर, सर हम इसको बोले ही नहीं देखिए सर ना। आईसीआईसीआई बैंक, हम ही कौन बोले बोल कि रहा आप था? सर यही बताइए, ये कौन हम बोल नहीं रहा बोले था? सर। ठीक है, अब देखिए 42,200 अपना, जब हम लोग सेल करते हैं ऑप्शंस को, अपना मेन फोकस क्या होता है? मार्केट रेंज में रहे। इसमें रहे, सर प्रीमियम रेंज आए। में तो रहे, प्रीमियम मिले। दूसरा हाँ नंबर की प्रीमियम हम मिले। लोग का टारगेट क्या रहता है, अगर हम लोग को रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट कब, मतलब रिजल्ट फाइनल है? एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी तक वो स्ट्राइक प्राइस, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस, वॉलिटिलिटी यहाँ चाहे जो भी रहे, अगर एक्सपायरी ये आउट द मनी हुआ तो प्रीमियम 0। 150 रुपया देगा। देखिए कौन पीछे क्या बोल रहा है। तो अपना प्रीमियम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाए। है ना? तो अपना मेन फोकस क्या है कि प्रीमियम को ईट करना। अपना यहाँ पे 42,200 का प्रीमियम कितना चल रहा है? 19 रुपीज, है ना? 19 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। तो ये अगर आउट द मनी में रहता तो ये 0 हो जाएगा। हाँ यस अगर सर। ये 0 होता तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 50 इंटू मल्टी 20 कर लीजिए, 25। 10 to 20। मतलब वही 2500 रुपए के आसपास में। हाँ सर। 2500 आ रहा है ना, देख लेते हैं। 50 इंटू 25, 20, 1,000 रुपया आ रहा है। आप लोग भी हमें यहाँ मिला रहे। सर तो 1200। 50 इंटू 19 अगर करते हैं तो 950 रुपए के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर हाँ ऊपर 950। वाले ट्रेड में 50 इंटू 32, 1600 का प्रॉफिट दिखा रहा 1600 का प्रॉफिट। है ना? तो कोई उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं। 2500 तक, 3,000 तक का प्रॉफिट होगा, लेकिन कब? जब ये स्ट्राइक प्राइस और ये स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी 0 हो। हो जाए। लेकिन अभी हमको इसमें टेंशन भी नहीं उतना, मार्केट कुछ भी करे, अपना ट्रेड इसमें फंसा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि मगर मार्केट एक साइड जा रहा है, तो अपना अगर फिर भी ये आउट द मनी में रह जाता है, लॉस दिखाएगा, नो डाउट लॉस तो दिखाएगा, लेकिन अगर आउट द मनी में रह जाता है, जैसे अभी अगर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं, तो दोनों स्ट्राइक प्राइस अपना आउट द मनी में है फिलहाल। कितना था? 42,200 सी था ना? हाँ सर। 42,200 देखिए आउट द मनी में है। 42,200 आउट द मनी। हाँ सर। ये आउट द मनी में ही रह गया तो हाँ फायदा है अपना। हाँ। और अपना एक स्ट्राइक प्राइस क्या था? 41,600। 41,600। हाँ। तो 41,600 ये भी आउट द मनी में है। जितना हाँ व्हाइट सर। साइड है सारा क्या आउट द मनी, मतलब कि वो आउट द 0 होगा प्रीमियम, मनी। है ना? प्रीमियम सबका क्या होगा? 0 होगा। अब अगर देखेंगे यहाँ पे तो 24 रुपीज 65 पैसा चल रहा है, यस ठीक है? सर। अब अगर इसको देखेंगे, थीटा से कंपेयर करेंगे, इसका थीटा कितना है? -25। ये थीटा आज इसमें माइनस हो जाएगा, हाँ 25 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। हम्म। एट द मनी देखिए 91, 94। 94। अब हाँ ये अगर इसमें से माइनस करेंगे, कुछ अभी पैसा बचेगा सर, हाँ, 10-5 अभी बीच पैसा। में एक जन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे थे कि सर एट द मनी में कौन सा स्ट्राइक पे 0 होगा? दोनों ही हो जाता है कि कोई एक साइड होता है? कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया था, तो इससे हम लोग देख एक सकते साइड। हैं 95 कोई देख के बताया भी था कि हाँ सर एक साइड का हुआ 0, एक साइड का नहीं हुआ। अब 94 रुपीज का थीटा यहाँ पे है, तो 94 रुपीज यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, तो इसमें से ये थीटा क्या हो जाएगा? घट जाए तो क्या बचेगा? 0। सर 0 तो बचेगा यहाँ पे सर, इधर का क्योंकि तो पी के साइड का तो 0 बचना चाहिए। आप लोग, हाँ वही हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हाँ
इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, थीटा से प्रीमियम को माइनस कर देते हैं, क्योंकि थीटा एक दिन में तो पूरा जीरो होने वाला है ना, आज ही फाइनल एक्सपायरी डेट है। तो ये थीटा 92 चल रहा है, तो यहाँ पे प्रीमियम भी 92 चल रहा है, तो ये तो माइनस होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे 41,900 ये एट द मनी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 126 का इसका प्रीमियम चल रहा है, लेकिन इसका थीटा कितना है? 94 93। सर ये ऐसा क्यों सर? नहीं पता, कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन इसको समझना है कि 94 है थीटा, तो 94 का थीटा अगर घट भी जाता है इसमें, तो फिर भी इसमें प्रीमियम बच रहा है, हाँ कुछ बचेगा सर। है ना। एक साइड का हाँ। एक्सपायरी के टाइम में क्या हो रहा है, आपका प्रीमियम डिके हो रहा है, जीरो हो जा रहा है पूरा, लेकिन एक साइड का आपका बच जा रहा है एट द मनी में। उसी जगह में आउट द मनी का देखेंगे, जितना भी स्ट्राइक प्राइस है 59 है, सॉरी इन द मनी में चलेगा, आउट द मनी में 77 है, 76 का प्रीमियम, 77 का प्रीमियम चल रहा है, तो ये 77, तो ये आज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये घटेगा, तो इसमें से माइनस होता जाएगा, तो ये जीरो की तरफ आएगा। 43 है, 43 इसमें माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 25 है, 25 इसमें माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज के दिन जितना भी आउट द मनी है जीरो हो जाएगा। तो 42,200 का है जिसको हम लोग सेल किए है ना, 42,200 यहाँ पे देखेंगे, तो अपना यहाँ पे 42,200 को सेल किया हुआ है 19 रुपीज में। अगर ये आउट द मनी रह जाता तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी जगह पे 41,600 ये भी आउट द मनी में है, 25 है, जिसका थीटा चल रहा है 26, तो थीटा हमको 26 पॉइंट मिलने वाला है, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो इसका भी बेनिफिट क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। तो अब करना है क्या, मार्केट अगर इसके बीच में फंसा रहा है, देखिए अभी जैसे मार्केट इसके बीच में फंसा हुआ है, अब वॉलिटिलिटी लो हो रहा है धीरे धीरे, अब मार्केट को हाई बन चुका है, लो बना चुका है, अब यहाँ पे ऑप्शन बायर्स तो अभी आएंगे नहीं जल्दी, है ना, आएंगे भी तो कब आएंगे, इस हाई के ऊपर या इस लो के नीचे, तो धीरे धीरे तो वॉलिटिलिटी लो होता जाएगा, आधा घंटा में और वॉलिटिलिटी लो होगा, मेरा प्रीमियम का पैसा हमको क्या होगा, बनता जाएगा। वॉलिटिलिटी लो होगा ना, तो एक ऑप्शन सेलर्स को फायदा है, वॉलिटिलिटी हाई होगा तो ऑप्शन सेलर को दिक्कत है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। जी सर। कोल इंडिया का देख लीजिए सर, वो एट द मनी वाला आप फिर से बताइएगा प्लीज। बता देते हो। कोल इंडिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है सर, उसके बाद आईसीआईसीआई भी देख लीजिए। देख लीजिए सर। बीटीएसटी अगर ट्रेड रहेगा तो फ्यूचर में लेना सही है ना, जिससे डीके भी ना लगेगा और कुछ नहीं। ले सकते हैं, अपने ऊपर है। देखिए रिस्क तो वहां भी है, अगर मार्केट ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो ज्यादा नुकसान भी होगा, और ऑप्शंस में क्या होता है, 7,000 का अगर लॉट है तो 7,000 डूबेगा, बराबर। उससे ज्यादा क्या ही डूबेगा, लेकिन फ्यूचर लॉट तो ले बीतेगा, क्योंकि मार्केट कभी कभी ना अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, अनसडन कोई न्यूज आ गया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। और बीटीएसटी में नींद नहीं आता, अब जैसे हम रात को जगे हुए थे 2:40 तक हम जग के देख रहे थे क्या हो रहा है, फिर सुबह 6:30 बजे उठ के फिर देखने चालू किया 6:40 आधी रात को भी देखो क्या हो रहा है, तो वो सर, आपको ना परेशानी सेलिंग के करता है। वक्त हाँ, मैं हेज करके सेल करता था ना, सी सेल करता था, तो रात को क्या उसका पोजीशन हो रहा है, कल पोजीशन क्या होगा, वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा हमेशा। आईसीआईसीआई बैंक भी फंस गया है, किसी का तो उसका रेजिस्टेंस है ना 87। आईसीआईसीआई बैंक भी फंस चुका है, इसका हाँ ये रेसिस्टेंस जोन में आ चुका है, ये पूरा इसका रेसिस्टेंस जोन है। 878 पे रेजिस्टेंस है। अब आईसीआईसीआई बैंक फंसेगा ना तो एक तरह से अच्छा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जल्दी नहीं जाएगा। अब एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, अब मेरे को अगर समझिए बैंक निफ्टी से हमको डाउट लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से क्या करेगा, है ना तोड़ के कहीं ऊपर तो नहीं ना चला जाएगा। अब ना बैंकिंग सेक्टर में ना कौन कौन है उन लोगों को चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को चेक करना चाहिए, यस सर, यस सर। एक्सिस बैंक को चेक करना चाहिए, यस सर, फिर इंडसलैंड बैंक, यस सर, कोटक, यस सर, हाई वेट वाले को लेंगे, यानी कि सभी को लेंगे। हाँ कोटक महिंद्रा बैंक, और इसके बाद और कोई बैंक, एसबीआई हो सकता है क्या? हाँ एसबीआई को क्यों भूल जाएंगे, आप भी कमाल कर रहे हैं। और कोई फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक सर, हाँ फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर, नहीं वो कम वेटेज है उसका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बस इतना ही रहने देते हैं, ये लोग का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, 3 ही 4 बैंक को देखने से काम बन जाता।
HDFC बैंक को देखेंगे तो ये थोड़ा बुलिश है। अभी इसको हम लोग एनालाइज करते हैं ना कि क्या करेगा यस ये। सर। तो ये फिलहाल रेजिस्टेंस टूटा थोड़ा सा। कुछ इस तरीका से चल रहा है ना। हाँ हाँ। ट्रेन लाइन ब्रेक किया। लगभग ब्रेकआउट आ रहा है इसमें, कह सकते हैं। कैंडल क्लोजिंग चाहिए। हाँ ये भी बात सही है कि अगर इसके कैंडल ऊपर लगभग बुलिश होने का ही कोशिश में, नीचे तो आएगा नहीं अब। रेंज बना रहा है सर। गिरता भी है तो इसके नीचे तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। ओवरऑल पॉजिटिव है ना। तो HDFC बैंक तो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे ऑल टाइम हाई तोड़ा तो ये अपना रैली में निकल जाएगा फिर। अब आते हैं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक को देखे क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि देखिए रेसिस्टेंस है। रेजिस्टेंस फेस ये कर। सर रेंज रेसिस्टेंस, बना रहा है अभी। हाँ रेसिस्टेंस का क्या आ गया है, ब्रेकआउट आ चुका है पहले से, डाउन साइड में आ रहा है, तो रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि नीचे तो मार्केट जा नहीं रहा है और मार्केट वेट कर रहा है इसको तोड़ने का। ये वाला रेजिस्टेंस अगर इसको तोड़ा तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगी। बुलिश हो जाएगा, है ना। मतलब खतरा वाला स्टेज में है कि मार्केट अगर टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ जाए तो बुलिश हो जाएगा। बैंक तो निफ्टी ना बैंक निफ्टी नीचे, में बहुत बड़ा फॉल है। हाँ गिरा, नीचे गिरा। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरा पैसा नहीं बन रहा है। मेरे को सर प्रीमियम बैंक जल्दी निफ्टी नहीं। में कहाँ से ले सकते हैं? बैंक निफ्टी में एंट्री कहाँ से ले सकते हैं? फिलहाल तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एंट्री तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, दोनों के बीच में फंस गया है बैंक निफ्टी। मॉर्निंग में ऐसे सर ये बोला था ना कि वॉलेटिलिटी की एक वजह से वॉलेटिलिटी की वॉलीटिलिटी की वजह वजह से से पैसे नहीं बन रहा है क्या? प्रीमियम नहीं मिल रहा है। ओके 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 अब ओके। बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही आ चुके हैं मार्केट में, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये हाई है और लो है ना, इन दोनों के बीच में मार्केट जब तक है ना तब तक ठीक है। लेकिन मेरे तो को जब कुछ ऐसा दिन होता है, तो स्किप करने जब में ऐसे भलाई दिन है। आते हैं सर, तो हाँ तो स्किप कर देना अभी चाहिए। जैसे मेरे को दिख रहे होंगे कंटिन्यू 2 दिन से सदमा लग रहा है, झटका लग रहा है ना। अगर सही से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे मेरा रिपोर्ट बिगड़ा है। दिख रहा है 1400 का लॉस। इतना दिन सब कुछ सही चल रहा था, अब जहां पे मार्केट में वॉलीटिलिटी आया, एक लाल दाग लगा। कल भी ना लग जाता, कल 24,000 का लॉस था मेरा। लास्ट में जो रैली आया, लास्ट में ऑप्शन सेलिंग छोड़ के ऑप्शन बाइंग का सहारा लेना पड़ा, तब जाके फिर मेरा ये लॉस को हम कल रिकवर कर पाए। ठीक है, आज भी सेम वही कंडीशन में फिर हम फंस रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि ऑप्शन सेलिंग करके तो पैसा बनता हुआ मेरे को नजर आ ही नहीं रहा है। अब हमको करना है स्किप, हम स्किप करने रहा। इवन हम बड़ा अकाउंट तो चला ही नहीं रहे, देख रहे होंगे, उसको तो हाथ ही नहीं लगा रहे। उसको हाथ लगाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, तो उसको रहने ही देते हैं। छोटे अकाउंट में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, फिर भी चल रहा है, छोटा लॉट है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वॉलीटिलिटी हाई है तो ऑप्शन सेलर्स को मार्केट से दूर रहना चाहिए। क्लियर है? यस सर। 42 लेकिन सर VIX तो 12 विक्स का ना एक अलग कनेक्शन है कि मार्केट जब नीचे गिरता है ना तो विक्स ऊपर तेजी से गिरता है। ये सब टेम्पोररी है, मतलब एक अचानक से बड़ा सा कैंडल बन जाना, एक दो कैंडल हाँ बनना VIX नॉर्मल है, टेम्पोररी है, वो कभी भी हो सकता है। झटका में आया फिर झटका में चला गया, थोड़ी उससे कुछ होता है। नहीं, वो नहीं बोल रहे, VIX तो 12 है, मतलब कम ही है अभी। देखिए विक्स हो गया आपको एवरेज बता रहा है मार्केट का, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ी बता रहा है, और वो तो थोड़ा मार्केट का वॉलीटिलिटी बता रहा है ना। यस सर। और आप तो बैंक निफ्टी में है, क्या ही किया जा सकता है अभी तो इसका। अभी निकाल देंगे हम, अब नहीं टीआर रखेंगे। के बारे में बता दीजिए। किसका दीपक टीआर। ब्रेकआउट दिया क्या? हाँ दे दिया है, पर वहां पे ही घूम रहा है सर, 806 के आजू बाजू में ही है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ इसमें।
अभी तक कुछ एंट्री नहीं फर्स्ट लिया। कैंडल पूरा स्ट्रक्चर 915 ऐसे ही करता है, 915 का स्ट्रक्चर पूरा बिगाड़ चुका है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बनने 1820 वाला। तक चला गया था, फिर वापस नीचे ही घूम रहा है अभी। अब बेकार हो गया, रेसिस्टेंस लग गया इसमें भी, है ना, रिजेक्ट हो गया है। अब इसके ऊपर जाए तो फिर कुछ मिलेगा, वरना नहीं। तब तो ICICI बैंक भी बेकार हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। सब जा रहा है अब नीचे। बैंक निफ्टी सर फिर से रिटेस्ट करेगा लगता है। कोटक बैंक ये भी बुलिश है। SBI फंसा हुआ है अभी। फंसा हुआ है ये भी। सर निफ्टी क्या गैप फिल करने आ सकता है क्या, एक बार देखिए तो सर। देखते हैं, एक मिनट। सर आईटी बुलिश है। IT सेक्टर, यस सर। फेडरल बैंक भी पॉजिटिव है। IDFC फर्स्ट बैंक इसको छोड़ देते, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। IT सेक्टर में TCS हो गया, इन्फोसिस ले सकते हैं ना सर। इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस, महिंद्रा महिंद्रा टेक एंड महिंद्रा महिंद्रा। महिंद्रा टेक महिंद्रा। हाँ, मास्टेक, विप्रो। SCL टेक। हेवी वेट वाले को लेते हैं, उतना नहीं देखना है, ऊपर ही ऊपर चलते हैं। KPIT। TCS तो है बुलिस, सब ठीक हो जाएगा। विप्रो ठीक नहीं होगा, एक ये जुलाई रहता है, नहीं पता कंपनी विप्रो सर रिकवरी स्लो करते हैं वो। किसका नजर लगा नहीं पता। एक ही बार रैली देखने को मिला था, उस रैली को देख के खरीद के बैठ गए, आज तक वो रैली फिर देखे। टेक सर से एचएम, टेक एचएम में तो ये कल क्या ही हो गया, कुछ न्यूज है आई थिंक, हमको लग रहा है अभी इसमें इस हिसाब से चल रहा है ना, इसके वजह से ना IT सेक्टर भाग रहा है। तो मेटल सेक्टर भी तो भाग ही रहा है, उसमें वो हुआ था, भागने ब्रेकआउट दीजिए, हुआ अच्छा था। है, सबको भागने दीजिए। रेसिस्टेंस लग गया है निफ्टी में भी, निफ्टी भी अभी ऊपर नहीं जा पा रहा है। सर ICICI में होल्ड करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। हाँ, ICICI। ऐसे मतलब अभी तक होल्ड है क्या आपका? हाँ, सी का। तो मैंने भी सीख रखा है। देखिए प्रॉफिट आए तो निकल जाएगा, ज्यादा वेट मत कीजिए। नहीं सर, प्रॉफिट ने 860 का बोल लिया हुआ है। रेसिस्टेंस है, इसको जल्दी तोड़ेगा नहीं। 1500 कोल का इंडिया सर, रेड में दिख रहा है। कोल इंडिया, हम्म, कोल इंडिया। एक मिनट, होल्ड कर सकते कोल इंडिया को, इसको होल्ड कर सकते हैं। मार्केट बेकार हो गया है पूरा। सर रिलायंस भी थोड़ा बहुत बुलिश है तो। रिलायंस तो 2 दिन से ही बुलिश है, रिलायंस की वजह से ही निफ्टी तोड़ पाया अपना लेवल को, नहीं तो नहीं तोड़ पाता। रिलायंस अब ये रेसिस्टेंस के पास में है, इसको अगर तोड़ा तो फिर मार्केट भागेगा तेजी से ऊपर, है ना, क्योंकि ये अगर रेसिस्टेंस टूटा तो फिर रिलायंस रुकेगा नहीं, 2800 2900 तक भाग जाएगा, फिर कोई रेसिस्टेंस नहीं रोकने वाला। यहाँ से यहाँ तक सर भी थोड़ा अगर हम रेंज पकड़ते और हैं। बनाए तो अच्छा लगेगा ना रिलायंस में। टाइम अभी संग संग कुछ भी नहीं होने वाला, 300 350 पॉइंट्स का रैली। ये गिरेगा सर, कौन? रिलायंस लगता है नीचे वापिस आएगा, थोड़ा रेंज धीरे बना के धीरे फिर। आएगा, मतलब हम लोग को ये नहीं कि पी खरीद के बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर। ये इतना अच्छा रैली है, वहां पे पी खरीदेंगे ना आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। अभी जैसा हम यहाँ पे लेके बैठे ना, मेरे को नहीं मिल रहा है, वही हाल हो जाएगा। पी खरीदेंगे, देखिए पी कोई खरीद ही नहीं रहा है। और रिलायंस ऐसा है कि वो अब उसके अपोजिट जाना मतलब वो खटिया खड़ा हो जाएगा फिर।
पर एक सही है सर, आपकी वजह से नॉलेज मिल गई कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो सेलर को शांत शांति पैसे में कमाई रहना नहीं चाहिए, जाएंगे। ज्यादा पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। हम मेरा ब्रोकरेज भी निकल जाए तो मेरे लिए बहुत है, आज हम सोच रहे हैं। हम्म। वॉलिटिलिटी थोड़ा गेम बिगाड़ दे रहा है। निकाल देंगे अब ये ट्रेड। कितना रुपए में ब्रोकरेज लग रहा है इसमें? 50 क्वांटिटी में 25 रुपया ना, 20 रुपया ब्रोकरेज ले रहा है। एक्सचेंज टर्नओवर फिर 0.83 पैसा जीएसटी। जीएसटी रिटर्न फाइल कहाँ से होगा? जीएसटी भी कट रहा है। 3.75 रुपया। सर्विस सेक्टर में आता है ना, इसलिए। हाँ इतना में तो नॉर्मल टाइम में अच्छा पैसा बन जाता है, आज ही नहीं बन रहा है। फिर भी 100-150 रुपए का कमाई हुआ है। तो सर फिर भी 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गए। वो तो कल का है, उसको आज क्यों इंक्लूड करेंगे? आज ही हो गया। ऐसे ही से रिकवर कर रहा है। फिर भी रिकवर करो, उम्मीद मत कीजिए, जो मिल रहा है उसको ले लीजिएगा। यार हम भी अब ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। इस लो या फिर इस हाई के ऊपर मार्केट निकला, हम भी एग्जिट मार देंगे ट्रेड, कोई फायदा नहीं रुक के। आया थोड़ा प्रीमियम आया। लेकिन फिर भी ऑप्शन सेलिंग सेफ है बाइंग के मुकाबले, इतना टेंशन नहीं रहता है इसमें। एकदम से सर बहुत बड़ा अमाउंट माइनस में नहीं देख स्लो है, माइनस में देखने को मिलता है अगर मार्केट ज्यादा चल जाता बहुत है। ज्यादा सर उसका रैली 100-200 पॉइंट संभाल में आ जाता है। अगर 300 पॉइंट तक अगर बैंक निफ्टी आगे पीछे हो जाता है ना, तो गड़बड़ हो जाता है। उस टाइम सिचुएशन खराब हो जाता है। उस टाइम क्या होता है ना कि आप संभाल में नहीं पाते, फिर उसके बाद कि अब क्या करना है आगे। एक साइड का डेल्टा बढ़ जाता है। होता क्या है कि डेल्टा एक साइड का बढ़ गया, एक साइड का घट गया। अब एक का डेल्टा 80 चला गया, एक का डेल्टा 20 हो गया, तो गड़बड़ तो होना ही है। अब 20 का डेल्टा आपको कितना ही संभालेगा? 60 का लॉस होगा सर पर 100 पॉइंट। यार लगभग आप लोग कैलकुलेट करना समझ में आ गया ना, कैलकुलेट कर लेते अब कि हाँ क्या गड़बड़ी है। सही है। नहीं, नॉलेज अगर हो ना मार्केट में तो पैसा पता चलता है कि हाँ मेरा कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, किस वजह से हमको पैसा में मतलब नुकसान हुआ इस ट्रेड में, ये सब चीज पता चल जाता है। इसको हटाते हैं। सर सुनिए ना, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं क्या इन द मनी का जो चल रहा है करंट एक्सपायरी का? कॉल ऑप्शन को कितना है स्ट्राइक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस देखो 41,700 218 पे चल रहा है। 41,700 218 रुपए, इसको सेल करेंगे। हाँ? लग रहा है कि 41,700 आपका आउट द मनी होगा, लग रहा है। अगर करते भी है तो याद रहे अभी फिलहाल 41,700 का आपको ज्यादा से ज्यादा 48 रुपीज तक का प्रीमियम डीके मिलेगा। इतना पूरा नहीं मिल जाएगा अगर इन द मनी में रहा। अगर मिलेगा भी तो 47 रुपीज तक का थीटा आपको मिल जाएगा। सर वो थोड़ा और इतना मैंने किया तो 48 रुपीज से ज्यादा लॉस हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा हो रहा है। हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा।
लेकिन वही है इससे अच्छा तो दूर ही रहो सेकंड। कुछ मिलेगा नहीं। फंसने से अच्छा है ना कि दूर रहे। सर आपने कौन सा ट्रेड सेल किया है? 1 मिनट, एशियन पेंट्स को देखते हैं। एशियन पेंट्स में एक जन फंसे हुए हैं। सर हाँ आईसीआईसी बैंक का मैंने डिलीवरी बेस पे लिया है, लेकिन मुझे 877 का भी हर्डल दिख रहा है, तो वेट करूँ ये ब्रेकआउट का कि नहीं करूँ? प्रॉफिट दिख रहा है तो निकल जाइए, मत होल्ड कीजिए, ट्रेड सही नहीं है आज। ओके। वॉलेटिलिटी डिलीवरी जैसे है ना डिलीवरी स्टॉक डिलीवरी लिया में। है सर एक मैंने। हमको 1 मिनट टाइम दीजिए, हम देख के बता देते हैं। एक्सिस बैंक पॉजिटिव हो चुका, मतलब एशियन पेंट हाँ पॉजिटिव हो या गया है। फिर इसमें ना यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये, इस जगह से है ना, हाँ इस जगह से सपोर्ट ले रहा है एशियन पेंट, तो ये पॉजिटिव हो गया है। सर, आईसीआईसी बैंक बोल रहे हो सर? नहीं, हम किसी और को बोल रहे हैं। मैसेज में एक जन ओके का ओके। मैसेज आया था, तो इसको होल्ड करना रिस्की। अभी यहाँ पे इतना देर अगर होल्ड कर लिए तो फाइनल रेसिस्टेंस ये है 2830 के पास में। अगर यहाँ से गिरा तो अलग चीज है ना, अगर यहाँ से गिरा तो फिर अलग चीज है, वरना रिस्की है। ये इसका रेसिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर रुकना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ा तो फिर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। काफी अच्छा खासा हाई बना देगा मार्केट। और आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। राहुल जी, आंसर मिला? सर आईसीआईसी में अभी ये 874 पे अटका हुआ है, तो सर इसमें अभी थोड़ा लॉस में दिख रहा है, तो बुक करके निकल जाए अगर या फिर होल्डिंग वेट में करें? है आईसीआईसीआई बैंक तो होल्ड नहीं कर सर, सकते हैं। सर वर्ल्ड नहीं, में तो हम नहीं है। उनको बोल रहे हैं, दीपा जी को बोल रहे हैं। होल्डिंग में है ना आपका? जी सर, जी सर। हाँ 30 हाँ स्टॉक लिया है सर। हाँ, होल्ड कीजिए ना, आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। 935 तक होल्ड कर सकते हैं। जी 935 सर। तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक। यहाँ पे रेसिस्टेंस। और अगर इसको भी तोड़े तो फिर एक्सेस मतलब आईसीआईसीआई बैंक ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। 935 ना, और ऑल टाइम अगर हाई टूटा तो फिर अच्छा खासा टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। हेलो, 1 मिनट 1039, मतलब 1000 का राउंड फिगर पकड़ के चलिए, वहां तक का आपको टारगेट मिल जाएगा। अगर ऑल टाइम हाई टूट जाता है तो डिपेंड करता है कि रैली कैसा देखने को मिल रहा है। जी सर। बाकी होल्डिंग में है तो दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड कर सकते हैं अभी हम लोग। आराम से ट्रायल कीजिए, आप अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर दीजिए। अभी सर ऐसे मेरा 852 होल्ड, का है ना, 852 जी का सर। स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला दीजिए 860 के राउंड में। इस जगह पे ओके। स्टॉप लॉस ला दीजिए। अपना हायर हाई जैसे हम बताए थे ना, हेलो हायर अभिषेक हाई सर। बनेगा तो मॉडिफाइड करते जाइएगा उसको, स्टॉप लॉस को। हाँ बोलिए, क्या जी क्वेश्चन सर। है? हेलो अभिषेक सर। सर ये हेलो अभिषेक सर। मॉडिफाई वाला जरा बता दीजिए ना, मॉडिफाइड जीरोधा में वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? आप कोई भी ट्रेड जैसे लगाए हैं, तो जैसे ये ट्रेड को हम लगाएंगे तो यहाँ पे सेल ऑर्डर यहाँ पे आता है, ऑर्डर है ना। जो भी पेंडिंग ऑर्डर रहेगा ना, उस पे ऑप्शंस में जाएंगे ना, तो जैसे बाई एंड सेल है ना, यहाँ पे मॉडिफाइड का ऑप्शन दिखेगा आपको, वहां से मॉडिफाइड कर सकते हैं। हेलो अभिषेक सर सर। हाँ सर मैंने बोलिए। दीपक आईसी नाइट्रेट लिया हुआ है। दीपक ने ट्राई। हाँ मैंने 2080 पे बाई किया था, डिलीवरी में 56 क्वांटिटी है। 2080 में बाई किए थे, हाँ तो 2080 के एवरेज प्राइस पे। एवरेज किए हैं कि नहीं हाँ, किए अभी तक? मतलब 2106 पे 50 थे, 6 लेके 2080 तक कर लिया था, 2090 तक सॉरी। फिर इसका सपोर्ट जोन है, अगर ये सरवाइव किया तो अच्छा बात है, वरना फिर गिरेगा। इसको और थोड़ा मतलब थोड़ी छोटी क्वांटिटी लेके और नीचे ला सकता हूँ। कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। जैसे आज हम अदानी ग्रुप्स को देखना भूल गए, अदानी का क्या हाल है।
मेरा अदानी इतना हमको लॉस दे रहा है ना, गिरता हुआ डेली मैं ये 5% नहीं। का 5% हाँ का ये हो रहा है लॉस ऑफ लगे। मतलब हर दिन वो गिरता। ओ हो, आज तो सर इसका आज रंग, सर सभी प्लस में है सर अदानी आज का। तो रंग बदला हुआ है। वरना हम हर दिन जानते क्या करते थे, एक क्वांटिटी करके हर दिन हम बाई करते थे, हर एक दिन। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन अदानी 5% का लोअर सर्किट ना मारा हो और हम ना खरीदे हो। सर बस एक क्वेश्चन दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं ऑफिस निकल जाऊँ। हाँ हाँ, किसी का ये माइक से एक आवाज आ रहा है बहुत। सुप्रिया लाइफ साइंस है, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ। एक सर मिनट थोड़ा माइक रुकिए। बंद कर दीजिए सर, कितना आवाज आ रहा है। विजय जी आपका माइक से आवाज आ रहा है। सर हाँ वो दुकान से सर मेरा एक लास्ट 9%। क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। न्याय घासले अदानी पावर में एवरेज करूँ क्या 500 क्वांटिटी लेके, क्योंकि उनका क्या लास्ट क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। अदानी पावर में सर 500 क्वांटिटी एवरेज करके बाहर पड़ू क्या? मैंने 390 में लिया था। अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे भी बड़ा खिलाड़ी है। नहीं, मेरा वो भी क्या उसमें है। करेगा? सर मैंने ना कम में ही लिया था, पर जब जब वो नीचे आएगा तब मैं फिर सेल करके फिर बाय करता। देखिए अब ऐसा ये average- अपर सर्किट लगा है, यहाँ पे खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, कोई खराब प्राइस नहीं है। हाँ बराबर सर। और 265 पे 500 क्वांटिटी ऐड करने के बाद एवरेज होता है, फिर बाहर पड़ो क्या? सर क्योंकि 10 अदानी पावर या में 15 आज नहीं तक उनका सेलर मिलेगा ही नहीं कोई। अदानी पावर में सेलर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी अदानी पावर एवरेज करते जा रहा हूँ। मेरा होल्डिंग नहीं था कुछ, लेकिन नीचे गिरा तो एवरेज करते जा रहा था। कल के सेलर आज एक भी माइक सेलर म्यूट कर दीजिए ना। प्लीज अपने माइक म्यूट कर सब दो अपना प्लीज। अपना माइक ऑन करके सब अपना अपना गाना गा रहे हैं आराम सर से। आईसीआईसी बैंक वो निकल जाएगा उसमें, थोड़ा दिख ही नहीं रहा हूँ जब साइड में। अब इमोशनल होके क्या ही होगा, अब जब ले लिए हैं तो कुछ एक चीज सोच के चलिए। मॉर्निंग में प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन हम नहीं नहीं सर, प्रॉफिट नहीं बोले ली थे वो। ना कि ये थोड़ा एंट्री ट्रैप थोड़ा में वेट किया डालेगा। था, एंट्री में वेट किया था मैंने। यहीं पे, और यहाँ पे तो देखिए रेसिस्टेंस है इसका, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये इतना स्ट्रांग रेसिस्टेंस है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इसको सैमसंग तोड़ेगा ये। सर इसे तोड़े ना तो इसके पास आ जाए, बस रिकवर हो अब जाएगा। फोन कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है आपका, उन्हीं लोगों को फोन कीजिए, बोलिए फंड डालो भाई। कोचर जी होगा। से पूछना मार्केट पड़ेगा सर। मार्केट नहीं सुनता है, ये सर सब चीज तो है। हाँ बोलिए। हेलो। इसमें लास्ट कहाँ तक तो रुकना चाहिए यहाँ पे? देखिए ये इस लो के नीचे ना आए, यहाँ पे थोड़ा रेंज बना के तोड़े तो फिर ये ब्रेकआउट आ जाए तो फिर होल्ड कर लीजिएगा, फिर आपका चांदी चांदी। रेंज बन रहा है, देखिए नीचे आना नहीं चाह रहा है, सबसे पहला चीज। ये नीचे आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे आने का तो संभावना नहीं है। मार्केट नीचे नहीं आ रहा। हो क्या बात है, पैसा वो बनना देखो स्टार्ट हुआ मेरा। तो ये नीचे नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर जाने का कोशिश में लगा हुआ है। अब अगर आप सर, होल्ड किए वॉल्यूम हैं ना में तो लंबा होल्ड कर लीजिए। अब आज अगर नहीं होता है तो कल परसों तक में ऊपर आ जाएगा ये कर सकते हैं। अब सर ये मत एनएमडीसी सोचिए के कि बारे में आज ही ये ऊपर आ जाएगा। नहीं सर, वो ठीक है। एनएमडीसी के बारे में कुछ। एनएमडीसी अभी तक होल्ड है क्या आपका? एनएमडीसी आपका एनएमटीसी एनएमडीसी में तो आप ही कल ही बोल रहे हो थे ना? गया, इसमें नहीं तो नहीं, रैली अभी तो मिल पूछ रहा चुका। हूँ, मैंने अभी पूछा सर। एनएमडीसी एनएमडीसी में कुछ दिन पहले कोई और एक जन कुछ बोल रहे थे कि एनएमडीसी में ट्रेड फंसा हुआ है। इसमें था कि किसमें था नहीं पता हमको याद नहीं। सी है कि पी है? सी हाँ होल्ड कीजिए। लेना है अभी, लिया नहीं सर, देख रहा हूँ बनता है क्या कुछ, ऐसा लग रहा था 120 के ऊपर। नहीं मत लीजिए, रेसिस्टेंस है, यहीं से ये गिर जाएगा वापस। ओके सर। यहाँ जाके वापस गिर जाएगा। इसके ऊपर जाए ना तो, लेकिन ये डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो ऊपर जाएगा भी तो सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। ओवरऑल फंस ही जाएगा। अब ऐसे ये चीज को देख के हम उसको चाहिए था खरीद लेते हैं। वैसे ही मॉर्निंग में काफी लोग बैंक निफ्टी को देख के भी सोच रहे होंगे कि खरीद लेते, बाई कर लेते, इतना अच्छा रैली आने वाला है, मार्केट ब्रेकआउट दिया है, खरीद लो खरीद लो, सोचते हैं ना काफी लोग। यस तो सर।
इस जगह पे अगर मार्केट में ऑप्शन बायर आता तो वो ये सब देख के क्या यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर देखने के बाद ही वो खरीदने का कोशिश में लग जाता कि खरीद लेते हैं, अब खरीद लेते हैं, है ना, नहीं खरीदने सर। की कोशिश में लग जाते हैं। अब हम जैसे क्या बोले कि मार्केट एक हाई और एक लो बनाया तो मार्केट इसके बीच में फंसा रहेगा, इसके ऊपर या इसके नीचे आएगा तो कुछ होगा। इसके ऊपर गया लेकिन वो सरवाइव नहीं किया, है ना, संग संग तोड़ता तो ऐसे भी सरवाइव नहीं करता। तो एक हाई मिल गया और एक लो मिल गया। देखिए मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाने का कोशिश भी किया, क्या प्रीवियस हाई को तोड़ा? 1 मिनट में आते और क्लियर दिखेगा। क्या मार्केट प्रीवियस हाई को तोड़ पाया? नहीं तोड़ा ना। और लो बना है, ये लो सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट वहां से नीचे भी गिरा तो क्या इस लो के नीचे आ पाया? ओवरऑल मार्केट इसी जगह में फंस गया। मतलब 1 घंटा मार्केट इसके बीच में कटा चुका है ना, और 4 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि 10:09 हो रहा, 9:15 से मार्केट ओपन हुआ समझ लेते हैं। तो ओवरऑल मार्केट 1 घंटा इसके बीच में बिताया और 1 घंटा का बेनिफिट मेरे को मिलना चालू हो गया। भूखा रह लूंगा बस, बात खत्म। मैं खाने को मना थोड़ी करूँ, नहीं भूखा होगा मत रहिए, खाना वाना खा लीजिए, है ना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे को 1 घंटा का बेनिफिट 500 रुपया मिल रहा है लगभग। खराब है? नहीं सर, अभी सर वोलेटिलिटी भी कम हो गया। वोलेटिलिटी कम हो गया। अब देखना है कि मार्केट क्या करता है यहाँ पे। 1 मिनट तो देखते नहीं, हमको डर लगता है 1 मिनट, हम 5 मिनट में सही है, वरना 1 मिनट में क्या होता है ना, अब लगता है कि निकल जाते हैं, नहीं रुकेंगे नहीं अभिषेक रुकेंगे। जी एक लॉन्ग टर्म के लिए क्वेश्चन है। बोलिए। ये सुप्रिया लाइफ साइंस बताइए कैसा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर छोटा छोटा क्वांटिटी लेते रहे तो आने वाले 4-5 साल में अच्छा रिटर्न देगा बना के। सुप्रिया लाइफ साइंस, एस नाम के लोगों से दूर रहना चाहिए। सर मेरा भी ऐसे ही है। ऐसे है? नहीं तब ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे बोल देते। सुप्रिया लाइफ 52 वीक के साइंस, लो पे चल रहा है सर मेरे ख्याल से। यस नाम से धोखा हुआ है। हाँ नहीं साहब, गलत जगह गलत कमिटमेंट हो गया। ये तो पूरा ही लो पे है। होता है सर, क्लास है, होता है। ये तो पूरा कहाँ पे खरीदे थे सुने थोड़ा? रिवर्स मार रहा है क्या, देखिए। फिलहाल छोटी तो छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इसमें गिरावट पे। अब कर सकते हैं यहाँ से। अब ये जितना गिरना था गिरा है, कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा। बैंक निफ्टी इतना बड़ा जो रेंज बना है, ब्रेकआउट देगा बड़ा ही रैली आएगा क्या? हाँ अगर ब्रेकआउट दे तब तो ऊपर जाने का चांसेस तो कम ही नजर आ रहा है अभी बैंक निफ्टी में। 213 रुपया 80 पैसा के ऊपर ना यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है वापस से। ऐसे अभी खरीद सकते, धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं, एवरेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है उसको एक बार देख लीजिएगा कि कंपनी कैसा रिजल्ट दे रहा है, हर साल इसका रिजल्ट कैसा है। हाँ वो सब थोड़ा लॉन्ग टर्म में मैटर करता है, वो सब देख लेंगे। अगर सही है तो फिर ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। काफी अच्छा प्राइस है क्योंकि मार्केट काफी दिन गिरा हुआ है। सर कोल इंडिया, सर प्लीज आईएक्स देखिए। IEX कोल इंडिया देख लेते हैं एक बार। कोल इंडिया टाइम लगाएगा टारगेट जाने में, ये इतना जल्दी नहीं जाएगा। टाइटन आपका धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। देखिए टाइटन का कल ही स्ट्रक्चर बताए थे ना कि अगर जाएगा भी तो स्लो मूवमेंट, वो फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे ही चलेगा। सर ICICI अपने आज के लो को तोड़ दिया। अब क्या किया जा सकता है? स्टॉप लॉस जो रखे है उसमें निकल जाइएगा। देखिए या तो प्रॉफिट या लॉस, ट्रेडर का जिंदगी यही है। जैसे अभी एक जन बोल रहे थे ना, उनका शायद पक्का लॉस हुआ होगा, आज तो मैं नहीं खाऊंगा, है ना। क्यों? अब लॉस हो जाने के बाद किसको भूख लगता है? सर कल के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं ICICI में। हाँ अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास। सर एक आईनेक्स ग्रीन देखेंगे क्या? एक मिनट देख लेते हैं। IEX में अभी फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है,
है ना। ये ट्रेड लाइन यहाँ पे देख के लग रहा है कि ब्रेकआउट आ रहा है। सर एक्चुअली मैंने 173 पे लिया था IEX होल्डिंग में। अच्छा, मतलब होल्डिंग पे है। हाँ, तो रखना चाहिए या जो थोड़ा सबका बहुत लॉस? पोर्टफोलियो लाल ही है। कोई तो बताए हाँ सर हम 30 रुपए में खरीदे थे, अभी 300 चल रहा है। सर मेरा ग्रीन है। सर हमारा है, मेरा है ग्रीन, टाटा पावर की वजह से। मेरा तो सर बहुत खतरनाक वाला रेट है, भाव देख रहा था। हाँ, आप जिस तरीके से बोल रहे हो उससे तो डर किसी को भी लगेगा। देखिए IEX में ये सपोर्ट जोन है ना। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये अराउंड 126 के आसपास में इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, 126 के नीचे आता है तो फिर खतरा है, वरना यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा। यहाँ से और नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, यहाँ से ऊपर जाने का ही कोशिश में लगेगा। ये देखिए अब क्या करता है। हाँ सर जैसे अगर जो मैंने होल्डिंग में लिए हैं वो प्रॉफिट में है, तो सर उनको एवरेजिंग कैसे करते हैं? ICICI क्या बोल रहे हैं? ICICI जैसे मेरे पास 715 का है और HDFC 1307 का है। 20-30 हजार। और है हाँ फिर हेलो बोलिए। सर जैसे मेरे पास ICICI जो है वो 715 की प्राइस पे है होल्डिंग में। तो अगर लाइक मुझे ये नहीं पता है कि अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो उसको एवरेजिंग इन द सेंस क्वांटिटी कैसे ऐड करते हैं? अब प्रॉफिट में तो फिर क्या एवरेज करना है, उसको ट्रायल कीजिए या फिर प्रॉफिट बुक सर पिरामिडिंग करने के लिए बात बोल रहे हैं सर। नहीं यानी हाँ यानी और मुझे क्वांटिटी ऐड करना है तो मैं कहाँ कर सकती हूँ? लाइक जैसे पिरामिडिंग के लिए जब मार्केट नीचे गिरता है सपोर्ट पे, ओके पुलबैक पर जहाँ पे सपोर्ट है उस जगह पे सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं। ओके अभी ऐसे अदानी पावर जो लोग 55-56 रुपए में खरीदे, उन लोग के लिए अभी 150 रुपया का लेवल है बाई करने का, है ना। उसी तरीके से जहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है स्ट्रॉन्ग, वहां पे बाई करेंगे। बैंक निफ्टी ना हमको डरा रहा है। थैंक यू सर। अब बैंक निफ्टी अगर तो लोअर एक आइनॉक्स ग्रीन देखोगे क्या? देख लेते, 1 मिनट रुक जाइए। हम सोच रहे निकाल बैंक निफ्टी ये लोअर लो करना रहा है क्या? जयेश भाई आपका माइक चालू है। सॉरी लोअर है। मार्केट नीचे गिरेगा भी ना तो ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट पे। तो 41,000 सपोर्ट लेना चाहिए। 41,793 एक बार में मार्केट तो नीचे इतना गिरेगा नहीं। सर 41,681 पे भी एक है सपोर्ट। मार्केट अगर गिरता है, गिरेगा नहीं है, लगता नहीं है कि गिरेगा, लेकिन अगर गिरेगा तो फिर मेरे को ये प्रॉफिट हाथ से निकालना पड़ेगा। तो वेट करते हैं थोड़ा देर और, क्या ही होगा, अब लॉस होगा थोड़ा सा होगा। फेंकने की चीज थोड़ी है। चलो उठा के डालो टिल्लू, डालो बच्चा। तो किसी के माइक से आवाज आ रहा है। रियलमी प्रवीण भाई C2 सभी को नोट कर लेते हैं। अभी अब देखना है कि मार्केट इसमें करता है क्या। अगर इस लो को तोड़ा, लेकिन चांसेस ज्यादा है ना कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आएगा। डे लो को सर रेस्पेक्ट भी कर रही है। हाँ, वापस ऊपर चल जाएगा।
सर स्कैल्पिंग हो सकती है? क्या हो रहा है? स्कैल्पिंग हो सकती है क्या सर बैंक निफ्टी में जब सपोर्ट में आया हो? ये सब जगह पे हमको ट्रेड लेने में हम सोचना पड़ता है, हम नहीं लेते इस जगह पे। हम इसको ये मेरा सेफ पोजीशन, हम इसको निकालने का सोच रहे हैं, इसको मार्केट को देख के। अच्छा सर ये क्या जो अपने करेगा ये? ऑप्शन सेल किए हुए हैं हाँ वो हेजिंग है क्या, लाइक एक पी और एक कॉल की? हाँ, लेकिन सर वो टेम्पोररी हेज है वो। ओके सर, वो जो आपने एट द मनी वाला सेलिंग ऑप्शन का बताया था वो प्लीज बताएं, क्योंकि मुझे अच्छा, सेलिंग तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बट। अभी जैसे ना एट द मनी का स्ट्राइक पे जैसे 41,900 है। अब ना इसमें आज के दिन प्रीमियम डीके होगा, यस सर। है ना? प्रीमियम डीके कितना होगा? ये जितना थीटा है ना इतना जीरो हो जाएगा ये पूरा, मतलब ये यस थीटा सर। इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सर ये आज ही हो जाएगा, लाइक आज ही हो जाएगा, आज एक्सपायरी एक्सपायरी है। आज जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 16 फरवरी। जैसे आज 16 फरवरी है, तो आज 16 फरवरी आज का डेट भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट है 16 फरवरी का, तो आज इसका एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जितना भी ये थीटा है ना, ये सारा थीटा इसमें माइनस हो जाता है प्रीमियम वैल्यू से, मतलब थीटा से प्रीमियम में माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे अगर थीटा देखेंगे 84 का, प्रीमियम में कितना 82 का, तो 83 माइनस 80 अगर करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। यस सर। फिर 51 है, सॉरी 79 है, और यहाँ पे कितना 78 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितना भी आउट द मनी है, देखिए जितना थीटा चल रहा है 15 थीटा चल रहा है, प्रीमियम भी 15 चल रहा है, मतलब ये थीटा इसमें से माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। यानी कि जितना भी आउट द मनी है आज के डेट में क्या होगा, सब जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, है ना? सर बैंक निफ्टी गिरा, सर बैंक निफ्टी गिरा गया, बैंक निफ्टी गया। सपोर्ट पे तो आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, सपोर्ट ले लिए तो अच्छा बात है, मेरा पोजीशन तो गड़बड़ हो गया। गैप फिलअप करने गया है क्या सर बैंक निफ्टी? हाँ, गैप फिल कर चुका है। गड़बड़ हो गया, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, फिर भी इसको समझ लीजिए, बाद में पोजीशन संभालते हैं। अब इसके बाद सेम इस साइड भी वही, अब इसका 115 चल रहा है एट द मनी का, और यहाँ पे 50 चल रहा है, तो यहाँ पे एट द मनी में कुछ प्रीमियम बच जाएगा, 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। लेकिन ये अभी मार्केट चालू है तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्या होगा, एंड में पता चलेगा कि मार्केट किधर के साइड जाएगा अपना। सर पर ये एट द मनी क्यों लेते हैं और आउट द मनी जैसे तो आपने बताया था कि आउट द मनी इसलिए लेते हैं ना कि आउट द मनी का प्रीमियम दिखे होगा कंफर्म, और एट द मनी का नहीं होगा, इसलिए मेरा पोजीशन गया। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, अभी सर नो लॉस नो प्रॉफिट में थे 20-30 रुपए लॉस में। नहीं अभी नहीं है, ये वाला 700 तक चला गया था तो तब अभी जस्ट, मतलब अब क्या हो गया ना, मार्केट जब नीचे गिरेगा तो अभी हम बोले थे ना कि वॉलेटिलिटी हाई हो जाता है। बोले थे ना वॉलेटिलिटी हाई होता है। अब यहाँ पे अभी, अब मेरा यहाँ पे एग्जिट बनता है, देखा जाए, है ना, अगर सही से देखा जाए तो मेरे को यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई बताएगा? रिवर्सल पुल बैक करें सर, आप ये सोच रहे जो ये वाली हो कैंडल प्रीवियस डे का हाई है तो वहां से पुल बैक कर सकता है। कैंडल क्लोजिंग का, कैंडल क्लोजिंग सही पकड़ में आया उनको, कैंडल क्लोजिंग का, कि मेरे को कैंडल क्लोजिंग देखना है। कैंडल क्लोजिंग जब तक नहीं देखने को मिलेगा, हम अपना पोजीशन से भागेंगे तो हमको तो मार्केट हर बार बाहर निकाल देगा। यस सर, अभी तो प्रॉफिट में आ गया, हर बार मार्केट मेरे को बाहर निकाल देगा, तो मेरे को तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो आ गया फिर रिजल्ट सामने। यस सर, कहते हैं ना डर के आगे जीत है। जीत है ऐसे, मतलब आईसीआईसी भी नीचे से वो रिजेक्शन ले रहा है, डोजी अभी इनको भी हिम्मत आ रहा है, खुद को कॉन्फिडेंस देना होगा ना। मार्केट अपोजिट भी जाए तो सर सपोर्ट ले रहा है सर ये, लेकिन वो कितना लॉस में हो वो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है।
पर वहां पे निफ्टी बैंक को देखने से थोड़ा लग रहा है भाई होना चाहिए। क्या आईसीआईसी क्या बेकार कर होगा? दिया। खुद को। निफ्टी भी एक रेंज बना रहा है सर, हाँ, निफ्टी सर रेंज बना रहा है। देख लेते हैं। सर रिलायंस तो रेसिस्टेंस पे रेंज बना रहा है, तो वो ब्रेकआउट के चांसेस रहेंगे उसमें। रिलायंस अभी इतना अच्छे से नहीं बोला जा सकता है। ये भी ट्रेड गड़बड़ी हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके सर। पहले हम इसको राइट हैंड संभाल में या लेते ऊपर? हैं, ये ट्रेड को हम जैसे संभाल ले पहले, उसके बाद फिर आते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ना अब गड़बड़ होगा तो बेकार हो जाएगा पूरा पोजीशन। कहने को है कि ऑप्शन सेल किया हेज है, लेकिन इसको लॉस में आने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। उस दिन सर आपका लॉस पूरा 9,000 के 10,000 तो 1 मिनट में हो गया। वही उस दिन क्वांटिटी ज्यादा था, क्योंकि मेरा जो डेल्टा है अब तो चेंज हो जाएगा ना। यस सर। 42,200 का डेल्टा कितना चल रहा है? 42,200 का डेल्टा चल रहा है 0.9, और 41,600 का डेल्टा चल रहा है 0.23। तो डिफरेंस तो काफी है ना। यस सर। और एक एक स्ट्राइक पे मतलब 100 रुपया का मूवमेंट में देखिए कितना का चेंजेस आ जा रहा है। 10 रुपया है ना, 10 रुपीज का प्रीमियम का चेंज आ रहा है। मतलब 250 का। 250 क्यों, 500 हो जाएगा ना, 50 क्वांटिटी और है। दो टो क्वांटिटी है ना। हम्म। यस सर, दो टो लॉट है। फिलहाल अभी फिर भी होल्ड करेगा। एक लो बनाया है ना मार्केट, उस लो को इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। ग्रीन कैंडल बना रहे हम्म। अब इसीलिए हम वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है। हम्म इसीलिए ना हम जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। निफ्टी अपना लो को तो तोड़ा ही नहीं है अभी तक, है ना। जी सर। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। सर आप इसमें 41,400 का भी तो पुट सेल कर सकते थे, पुट या कॉल। प्रीमियम नहीं मिल रहा था ना। ओके। अब उसमें प्रीमियम चल रहा था कितना, 8-9 रुपए चल रहा था ना मॉर्निंग में। यस सर, बट अभी बढ़ गया। सर एक्चुअली ये ऑप्शन सेलिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आएगा धीरे धीरे आए। सबको थोड़ी समझ में आ रहा था स्टार्टिंग में, सभी को दिक्कत हो रहा था। सबसे बेस्ट सेलिंग ही है। यस। एक बार थोड़ा बता देते तो बाइंग में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था 2-3 महीने से करके मैंने बंद ही कर दी बाइंग। बहुत टेंशन होता। सर मेरे को हैजिंग का नहीं थोड़ा समझ में आ रहा है, कैसे करते हो आप? टाइम लीजिए, समझ में आने लगेगा थोड़ा सा। पहले मैं ट्रेड को हम संभाल जैसे लें। लोअर साइड में अगर वॉल्यूम में इतना ज्यादा नहीं बनता अप माइक साइड से के आवाज आ रही कंपैरिजन में, तो वही है ना भाई, नीचे की तरफ इतना हम उम्मीद नहीं कर है। सकते। पवन भाई से माइक से आवाज आ रही नहीं मैं है। रियलमी C2 का नाम पकड़े, माइक ऑफ हो गया। क्या बात है। एक मिनट हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम थोड़ा कंफर्म हो जाए अपना ट्रेड को लेके कि इसको रखना ये चाहिए सर या रियलमी निकाल C2 का देना माइक बंद चाहिए। कर दीजिए ना, बहुत साउंड कर रहे हैं। उनका शायद हेडफोन से प्रॉब्लम हो रहा होगा। हेडफोन का जैक निकाल दीजिए आप, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। हमको ना थोड़ा इस पोजीशन को लेके, लेकिन अगर यहाँ से ये पुल बैक दिखा दिया ना तो फिर मजा आएगा। फिर हमको आधा घंटा 1 घंटा और मिल जाएगा होल्ड करने का, और आधा 1 घंटा अब अगर होल्ड किए तो और ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। ये सर उतना क्योंकि ज्यादा अब फिर प्रीमियम ना जितना टाइम जाए, देखिए ज्यादा ऑप्शन सेलर का दिमाग क्या है,
हमेशा फोकस तो रहता है ना कि टाइम कितना टाइम और मिल जाए, कितना टाइम और मिल जाए। अब ऐसे 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे का जो टाइम रहेगा उस टाइम प्रीमियम डिके और ज्यादा फास्ट होता है। यस सर, 1 बजे तो सर प्रीमियम नहीं थोड़ा मिलता। एक दो लेकिन रुपए हो जाते हैं। 12-1 बजे तक प्रीमियम अच्छा खासा मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम उसी चीज का वेट में है कि थोड़ा मिल जाए, लेकिन पोजीशन खराब होता जा रहा है। तो सेकंड हाफ में रैली आ सकता है क्या, ये साइडवेज हो रहे हैं आ सकता है। तो एक्सपायरी भी है। क्योंकि देखिए, अब मैं रुकने का रीजन और भी है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम यस मेरा सर, सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट को। यस सर। वॉल्यूम यस जी सर, डिक्रीजिंग। वॉल्यूम कम है। है ना। कभी भी मतलब मार्केट नीचे आ रहा है ना, कभी भी आके ना झटका में बड़ा सा कैंडल बनाया बन सकता है। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, लेकिन बहुत इम्पैक्ट डालता है ट्रेडिंग में। मतलब नीचे आ रहा है, जैसे देखिए ये वाला कैंडल बनाया था ना झटका में बड़ा सा नीचे की तरफ, कितने लोग पी की तरफ चल जाते हैं। फिर जब बड़ा सा कैंडल ग्रीन मतलब बन जाता तो कैसा फील होता, लॉस हो जाता। यस सर, यहाँ पे काफी लोग तो खरीदने की कोशिश में बैठे होते ना, कि डाउन सर साइड में भी खरीद लेते हैं। ऐसा ही वॉल्यूम वाला उधर भी हो रहा है। ICICI बैंक में ना। निफ्टी हाँ, उधर में वॉल्यूम में ऐसा ही बन रहा है, तो इसीलिए थोड़ा रुका हुआ हूँ। हाँ, 1-2 दिन वहां पे देखिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। निफ्टी भी नीचे गिर रहा है। निफ्टी इससे डेलो को आना तो समझ के मैं पोजीशन आ गया लॉस में। आज एकदम फंसा के रख दिया मार्केट। लेकिन इस बार मार्केट अगर ऊपर आया ना तो 500 का प्रॉफिट दिखाया था ना ऑल टोटल, अब 700 तक का प्रॉफिट में आ जाएंगे हम लोग। अब 1.5 घंटा का इंडिया भी मिनिमम नीचे है। आ गया सर। सब अपना अपना ट्रेड पे सर फोकस दे रहे हैं ना, जिसका इसका लगा हुआ है। सर बस ऐसे ICICI में फंसे हुए हैं। क्या लगता है आइटम भी सर, है रिवर्स डिलीवरी मारेगा? में। कोल इंडिया से सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से 214 प्रॉफिट यहाँ तक था तो प्रॉफिट नहीं ली क्या, कुछ भी होल्ड कर रहे पूरा टारगेट के लिए। देखिए ऑप्शंस का हम एक स्टोरी बता रहे हैं। ऑप्शंस बना है फास्ट मूव को कैच करने के लिए। झटका में मूवमेंट आया, उसको लेना है, निकल जाना है। ऑप्शंस में प्रीमियम डिके होता है। जैसे मेरा यहाँ पे हम सेल किए हैं। हम क्यों सेल किए, ताकि इसका बेनिफिट हमको मिले, प्रीमियम मिले। टाइम जा रहा है जितना हमको प्रीमियम मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जो बाई कर रहे हैं, आप अगर 2 घंटा 4 घंटे 1 दिन 2 दिन रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम तो डिके हो ही रहा है ना। हर टाइम कुछ ना कुछ प्रीमियम जा रहा है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत बड़ा दुविधा वाला बात है। इसलिए ऑप्शन बाइंग में, जैसे ऑप्शन बाइंग का यूज कब करना चाहिए, जब मार्केट में बड़ा सा कैंडल बन रहा है, बड़ा बिग मूवमेंट आने वाला है, ब्रेकआउट आ रहा है। जब फर्स्ट ब्रेकआउट आता है ना, वहां पे फर्स्ट ब्रेकआउट का कैंडल देखिए एकदम बड़ा सा बनता है, उस जगह पे यूज करना चाहिए। जैसे नॉर्मल समझिए, हम लोग अगर इक्विटी में कोई चीज को खरीदते हैं, ठीक है, रिलायंस ही खरीदते हैं, 250 क्वांटिटी आता है ना। रिलायंस का यस 250 सर, क्वांटिटी खरीदने में देखिए कितना रुपया लगता है। एक इसको ऐड कर लेते हैं, फ्यूचर लॉट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब रिलायंस का एक क्वांटिटी आ रहा है 2400 रुपये में, और उसका एक फ्यूचर लॉट 250 क्वांटिटी का एक लॉट आ रहा है, कितना रुपया लग रहा है? 1,12,000 के आसपास में लग रहा है। यस सर, अमाउंट काफी ज्यादा लग रहा है ना। अब उसी जगह पे 250 क्वांटिटी नॉर्मल आप खरीदिए इक्विटी में, कितना लग रहा है? 6 लाख लग रहा जी है। सर। 6 जी। लाख रुपीज कम से कम लग रहा है। उसी को आप रिलायंस 2400 सी को खरीदिए, 2450 सी 40 को कर लेते, ठीक है। इसमें आपका मार्जिन कितना लग रहा है?
54,000 रुपीज। ये तो आपका प्रीमियम अभी मार्केट ऊपर है तो दिखा रहा है। नॉर्मली ये सब कितना 20-15,000 25,000 20,000 रुपये लगता है। सेम क्वांटिटी मिल रहा है। मार्जिन कितना कम हो जा रहा है। इक्विटी जहां 6 लाख रुपया का लग रहा था, यहाँ पे 6 लाख का आप इक्विटी खरीदे थे, वहां पे फ्यूचर लॉट 1 लाख में मिल रहा है और ऑप्शंस आपको 20,000 में भी मिल जा रहा है, 15,000 में भी मिल जा रहा है। तो मतलब 6 लाख का सामान आप कितना कम में खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं ना। अब वो आप जो कैपिटल यूज किए हैं 20,000 का कैपिटल में अगर आपको 2 से 3,000 का भी प्रॉफिट दिखाता है, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट दिया मार्केट? 10% से ज्यादा। तो आप क्या 15-20 पॉइंट का मूवमेंट नहीं निकाल सकते? फास्ट मूवमेंट 15-20 पॉइंट का, 15 से 20 पॉइंट मिला मतलब 2-2,500 निकल गया ना। हो सकता है। यस सर। लेकिन हम लोग ऑप्शंस में क्या करते हैं, खरीद के पूरा टारगेट तक होल्ड कर लेते हैं। यही होता है ना। और टारगेट कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, बेकार हो जाता है वहीं पे सब। ये सब चीजें छोटा छोटा चीज है, लेकिन वही पूरा बेकार हो गया है। टॉप कर दिया था, निकाला नहीं प्रॉफिट लेके मैंने। हम लोग, हाँ प्रॉफिट और लेके अभी नहीं निकलते। जहाँ पे मैंने परचेज किया था वहां पे आ गया। अब देखिएगा वहां पे आने के बाद भी आपको जो वैल्यू दिखाना चाहिए तो वैल्यू नहीं दिखाएगा ना, बेकार हो जाता है। प्रीमियम दिखे भी गया साथ ही साथ। अब मार्केट कितना दिन बाद ऊपर आएगा कितना दिन नहीं आएगा बाद अलग चीज हो जाता है। इसलिए लोग ज्यादातर ऑप्शंस में मतलब पैसा खो देते हैं, बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग फोकस करते हैं कि टारगेट तक रुक जाने का, लेकिन टारगेट तक रुकने का फोकस करते हैं। ICICI बैंक में नीचे गिर है, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, क्या स्टॉप लॉस तक रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं ना, मन में डर आ रहा है। सर वेट कर रहे अभी। बोलिए। सर हाँ सर एक्चुअली मेरा टाइटन डिलीवरी में है अभी, तो होल्ड करूँ ना पोजीशन को? हाँ 2528। डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड कीजिए। आवाज ब्रेक हो गई, फिर से बोलिएगा। ठीक है, आवाज ब्रेक हो गई आपका। ठीक, थैंक यू। अच्छा। इसको होल्ड कर सकते हैं टाइटन को, ये बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन वही है डिलीवरी में तो दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जाने दीजिए इसको आप। डिलीवरी में नहीं है ना, वैसे तो अभी 2800 तक ब्रेकआउट के होल्ड कर रेंज ही नहीं सकते दिया हैं। इसने थोड़ा बहुत। डिलीवरी में दिक्कत नहीं है, डिलीवरी में अब क्या करेगा ये ज्यादा से ज्यादा। अगर हाँ यहाँ से डिलीवरी गिर भी डिलीवरी जाता में है तो नहीं, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऑप्शंस में दिक्कत है ना, डिलीवरी में तो कोई डर नहीं है उतना। डिलीवरी में उतना नहीं लग रहा। इसलिए लिया है सर, दिक्कत नहीं है। एशियन पेंट में कल लॉस हो गया था, सो इसलिए डिलीवरी लिया। लो मनी ज्यादा अच्छा है। हम खुद इतना कैपिटल लेके हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते, हम सोचते हैं ऑप्शन सेलिंग करेंगे धीरे धीरे कुछ तो बने, डुबाने से सर अच्छा है। हाँ सर, वो प्राइस का बाहर नहीं का, वो मेरे को लेफ्ट साइड पे का है, वो गलती से सेटिंग हो गया। वो राइट साइड पे कौन सी सेटिंग में जाने का? कौन सा में? वो नहीं क्या प्राइस का बाहर रहता है वो चार्ट ये में? वाला? हाँ वो नहीं, मेरा लेफ्ट आपको साइड पे हो इसका गया है नहीं क्या? मेरे को भी आइडिया नहीं है सेटिंग में। वो अभी हो गई नहीं, वो समझ नहीं रहा है बहुत दिन के बाद। प्राइस लाइन ये वाला देखिए, कंट्रोल जेड हाँ करते थे हो जाता था। प्राइस लाइन इसमें देखिए लास्ट जो है ना सर, इसके वजह से होता होगा। हो जाएगा ब्रो। सर राइट साइड में जो सेटिंग है ना, नीचे जहाँ पर स्ट्राइक को नंबर्स दिए हुए हैं नीचे में, इसको बंद कर दीजिए। हाँ नीचे सेटिंग का एक और नीचे हाँ, यहाँ पर एक सेटिंग का बटन है ना, हाँ उसमें है अच्छा शायद, हाँ, लेफ्ट राइट कर सकते स्केल हैं। प्राइस चार्ट ओनली रेगुलर, इसको मिला लीजिए ना, हो जाएगा आपका काम। और कौन सा है एग्जैक्ट? मेरे को भी नहीं पता, अब बार बार हटाना पड़ेगा। रेगुलर में हटाए तो नहीं मिला, ये क्या हो गया? जैसे बहुत वो सेक्टर कंफ्यूज हो रहा है सर हम। पूरा सेक्टर पॉजिटिव है और मान वो ये स्टोर नेगेटिव है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उधर जाना चाहिए या फिर रहने दे उधर? किधर? जैसे रियल सेक्टर पूरा पॉजिटिव दिख रहा है
और सिर्फ ये मैक्रो नेगेटिव बन रहा है, तो ऐसे में रहने दे उसे। समझे नहीं विजय आपका बात। सर रियल सेक्टर में अभी ब्रेकआउट आया था, तो वो अब पॉजिटिव हो गया पूरा सेक्टर। उसके सारे जो बड़े प्लेयर है वो सारे पॉजिटिव बन रहे हैं, सिर्फ ए स्टॉक उसमें नेगेटिव बन रहा है। उसमें जो हमने टारगेट वो बनाया था। नेगेटिव स्टॉक जो है उसमें आप क्यों जाना चाह रहे हैं? छोड़ दीजिए, जो अच्छा है उसके संग जाइए। रहने देना। हाँ, जहाँ पे डाउट है वहां पे क्यों जाना, सिंपल सा चीज है। हाँ सर, बस यहीं पे डाउट हो। अब मेरा ये ट्रेड फिर से आ गया ऊपर। चलो, निफ्टी भी पॉजिटिव हो रहा है अपना। निफ्टी पॉजिटिव है सर। अब निकाल देंगे, थोड़ा देर और होल्ड करेंगे। अब ये अगर सर 1 नीचे भी मिनट में गिरता निफ्टी है, पे स्कैल्प किया जा सकता था ना, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक। थोड़ा बहुत हो सकता है। मतलब देख, एक ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक हुआ। हाँ, वही हम निफ्टी को ही देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ना। निफ्टी में कल का ट्रेड तो आप लोग का अभी भी एक्टिव होगा, ग्रुप में अपडेट जा रहा होगा ना। मेड न्यू हाई कुछ इस तरीके से ना। यस सर, यस सर। थोड़ा बड़ा हो सकता है स्कैल्पिंग। ये हाई फर्स्ट टारगेट, ये हाई सेकंड टारगेट, लेकिन ये कि कब ऊपर जाके कब नीचे गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है इसका। वेसल छोटा है। बाइंग पैसा नहीं है ज्यादा। एक बड़ा सा कैंडल बन जाए यहाँ पे वापस। कल ऐसे ही चल रहा था ना, बड़ा सा कैंडल बन गया था। मजा आ जाएगा सर दोनों तरफ, उधर आईसीआईसी में भी। आपको तो मजा आएगा ही। सर सारा उधर बढ़िया हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, पूरा बेकार हो गया उधर। कैसा लग रहा है देख के? क्या सर, बस ये रहता है, होल्ड करने पे डर रहता, अगले दिन होल्ड करने पे, और आज वाले ट्रेडर दिन का लॉस जिंदगी में। यही है, कभी खुशी कभी गम। लॉस के टाइम पे बुक करने का होता नहीं भाई, थोड़ा वेट करें। हम ऑप्शन बाइंग में 2 4 5 कैंडल तक ही वेट करते हैं, उसके सर बाद जैसे निकल जाते हैं। एक बार मेटल सेक्टर को देखिए सर, निफ्टी मेटल। थोड़ा देखते हैं पहले, हम इसको देख ले क्या करना है इसको। हम अब निकालने का सोच रहे हैं, वरना ही हमको सारा दिन ऐसे ही बैठा के रख देंगे। मेटल सर बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। नहीं, उसमें ब्रेकआउट आना ही था, नीचे काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा था उसमें। नीचे भी सपोर्ट है, ऊपर और डे हाई को क्रॉस किया तो कौन सा मेटल सेक्टर? मेटल, निफ्टी मेटल। सीएनएक्स मेटल सर। ये सर इसे टाइम ब्रेकआउट फ्रेम आया में देखिए सर। ये हाँ सर सर, बजट में पॉजिटिव न्यूज आता तो यहाँ पे देखो मार्केट एक बहुत बड़ा सा रैली आया था नीचे की तरफ, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा था, और ये नीचे भी नहीं जा रहा था, अपने सपोर्ट से नीचे नहीं आ रहा था। सपोर्ट में ही अभी ट्रेड हो रहा है सर। हाँ, वैसे भी अभी सपोर्ट में ही अभी भी एक तरह से देखा जाए तो। सर जैसे यहाँ पे मेटल में ये इतना नीचे की तरफ वही बड़ा सा रैली आया, तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं ना, अपना टारगेट भी इतना, जो ये अभी रैली आया था इतना अब ही। देखिए, अब मार्केट ना एक हाई बना दिया है ना। अब ये हाई को मार्केट कितना दिन बाद तोड़ेगा या आज तोड़ेगा मैटर करता अच्छा। है ना। और अभी ये जो रेंज है ना,
ये रेंज में कितना टच है? एक टच है, दो टच है, हम्म, दो बार ही टच मिला है, तो क्या ये स्ट्रांग है? उतना और उतना तो डायरेक्ट नहीं तोड़ है। के चला गया है, तो आपको लगता है कि सरवाइव करेगा? हो सकता है मार्केट इसी में फंसा रह जाएगा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं ऊपर जाने का, लेकिन क्या सही में हाँ बहुत बस ज्यादा ही ऊपर जा रहा है? हो सकता है मार्केट इसी रेंज में फंसे रह जाए और आप लेके फंसेंगे फिर, सैड वे हो सकता है ना? तो ये सब छोटा जो लो प्रोबेबिलिटी में, हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग को हमेशा याद रखिए कि जब लो प्रोबेबिलिटी हो ना, थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। सर एक बार बजाज फाइनेंस देख लीजिए, वो लो प्रोबेबिलिटी है या फिर हाई। फिलहाल तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ये साइडवेज है सर पूरा। ये इसका रेसिस्टेंस है, जिस अब ब्रेकआउट आया है, लेकिन ये ब्रेकआउट इतना खतरनाक आया है कि मार्केट जो हाई बनाया है, इस हाई को तोड़ेगा तब कुछ होगा, है ना? देखिए उसी हाई के पास जाके रिजेक्ट होके गिर जा रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना, तब कुछ नहीं होगा। अब बैंक हाँ निफ्टी तो में सर हाई को तोड़ेगा तो एंट्री ले सकते हैं ना, हाई अगर प्रोबेबिलिटी होगा ना तोड़ेगा, वो। हाँ तोड़ेगा तो ले सकते हैं, लेकिन वही है कि मार्केट तोड़े, अगर ऐसे डायरेक्ट तोड़ता है ना तो सर इसका मजा नहीं टारगेट क्या आएगा। होगा? सिक्स सिक्स लेकिन सेवन अगर फाइव मार्केट ना नीचे गिर के वापस आता है ना, तब सही है। अगर गिर के सर। वापस पुल बैक आता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर यहीं से डायरेक्ट होने की कोशिश करता है तो उतना अच्छा बात नहीं है, याद रहे। स्लो मूवमेंट मिलेगा। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो टारगेट हम लोग, फर्स्ट टारगेट इसका ये लेंगे, 6719 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 6791 सेकंड टारगेट रहेगा 7248, 7248 तक टारगेट लेके चलेंगे। सर। जो सन फार्मा पहले वो दिया आया था ट्रेड, वो तब तो उतना हुआ नहीं था, बट अब एक्टिव हो रहा है वो। सन फर्मा, हाँ, मजा आ गया ना? आ गया फिर से बड़ा सा कैंडल, मेरा ट्रेड आ गया फिर पॉजिटिव में। अब मेरे को 400 500 रुपया, 500 रुपया का 500 550 का प्रॉफिट दिखाने लगा। चलिए पवन जी पार्टी दीजिए। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर आया कि नहीं आया आपका? अरे सर ये ऊपर की तरफ में कैंडल्स में उसी वॉल्यूम में इतना नजर ही नहीं आ रहा। सन फर्मा में कुछ नहीं है, रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, इसके भीतर तो जाना नहीं है किसी को भी। अवॉइड ही करे फिर इसे। अभी इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में कोई ट्रेड मिलेगा इसके भीतर? ना नहीं इसके सर, ये बाहर तो रेंज होगा। में है ना? रेंज में ही और होगा। आज से काफी साल पहले जब ट्रेडिंग करते थे, इसके बीच में भी ट्रेड लगा के बैठे रहते थे, अब आ जाएगा अब आ सर जाएगा। वो दिन याद है किसी को? कैसा फील होता था उस टाइम? तब इतना पता ही मैंने नहीं था सर ना। जब मैंने हाँ। सर एक याद है अभी तक, मैंने सर एक पावर सेक्टर का लिया था, टाटा पावर करके, या नहीं अदानी पावर का, ठीक है ना? वो ऑल टाइम हाई पे था तो मैंने खरीद लिया। तो वो 3-4 रुपए का लॉस दिखा रहा था, तो मेरे एक दादा जैसा है, उसने बोला ये ऑल टाइम हाई है, ये गिरेगा गिरेगा, मैंने बेच दिया। तो एक हफ्ते बाद चेक किया तो 13, मतलब बड़ा रैली है। मैं बोला क्या कर दिया। सर आईसीआईसी में ऊपर की तरफ आ रहा है वो, तो ये वॉल्यूम में तो कुछ आ ही नहीं रहा। वॉल्यूम तो वैसे वॉल्यूम आप एक दो कैंडल का वॉल्यूम को क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं सर यहाँ पे 400। वॉल्यूम से क्या लेना देना है? यहाँ पे आप खुद सोचिए ना, आप खुद अपना पर्सनल कोई ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे? अभी कोशिश यहाँ पे रहेगा ना लगाने का, यहाँ पे लगाएगा कोई पैसा? सर फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है आईसीआईसी बैंक में, और 1 अगर, मिनट का। हाँ, और अगर यहाँ पे देखेंगे इसमें वॉल्यूम आना भी होगा ना, तो इसके ऊपर वॉल्यूम आने का उम्मीद कीजिए, इसके बीच में नहीं। सर आपकी स्क्रीन तो सन फार्मा पे दिख रही है। क्यों? तो सर नहीं, स्लो हो रहा है। हाँ सर मुझे सनफ्लावर दिख। एक मिनट रुकिए। अब ओपन हुआ आईसीआईसी। अब ओके ओके। लेकिन अभी हम अपना हाँ अब थोड़ा जीरोधा सर दिखा अब रहे सही हैं, है। स्क्रीन डिले हो रहा है। यस हाँ सर। सर। हाँ सर।
रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। अब सर जीरो पोजीशन दिखाई दे रहा है आपका। मॉर्निंग से ना मोबाइल डाटा से ही चला रहे थे, पता है लाइन चला गया था ना उस टाइम, पावर कट हो गया था उस टाइम से मोबाइल डाटा पे ही चल रहा, हमको याद ही नहीं, अभी तभी जाके फिर वाईफाई तभी में सर कनेक्ट इतना किया। लैग हो रहा था मोबाइल डाटा में थोड़ा। अब तो ये मेरे को भूखा ही रखेगा बैंक निफ्टी, लेकिन ये अब पैसा बनेगा थोड़ा। सर कोल इंडिया को होल्ड करे या एग्जिट कर दे? कोल इंडिया फिलहाल तो इसका स्टॉप लॉस देखिए इतना नीचे है, 210 पे स्टॉप लॉस है और टारगेट 217 227 का है। तो इसके बीच में आप कैसे डिसीजन ले रहे कि एग्जिट कर दे? वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। जो भी करे, अभी आप एग्जिट करने का क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेड लगा है, क्वांटिटी बड़ा है। ये क्यों दिखा रहा है मेरे को समझ में, इसको कैसे टिक करता है? योर विंडोज लाइसेंस विल एक्सपायर सून, यू नीड टू एक्टिव विंडोज इन सेटिंग। वहाँ पे दिख रहा सर, नजर ही नहीं आ रहा। आप लोगों को नहीं दिख रहा ना, मेरे को दिख रहा है। ये सर विंडोज सर उसे रहने दो सर, वो वैसे ही है, वैसे उसे रहने दो। बार बार पॉपअप हो जा रहा है, नहीं पता नया लैपटॉप में विंडोज ऐसे मांग रहा है। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना एक तरह से आपको विंडो बोलता रहता है, बट मत करना, वो बेकार ही है। सर आपका विंडो पायरेटेड है इसलिए दिखा रहा है वो। आपको एक कीजेन नाम का एक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, आप सर्च कर लेना गूगल पे, विंडो की जनरेटर, वो आपको सोल्व कर देगा इशू। अच्छा बट वो काम नहीं करता है बार की जनरेटर, ये गड़बड़ कैसे हुआ पता है? गड़बड़ ना ये लैपटॉप ना मेरा भाई ना सी फोल्डर ही पूरा डिलीट मार दिया। सर वो विंडो की की उड़ गई फिर उसमें ना, सी में। हाँ सी फोल्डर में ना वो था, क्या बोलते हैं, बहुत स्पेस खा रहा था। रहती है ना वो सब उसी में रहता है, बहुत ज्यादा स्पेस खा रहा था। तो वो क्या किया, सी फोल्डर में बहुत ज्यादा स्पेस था तो उसमें तो सर सिस्टम का हाँ वो रहता है और हम उतना दिमाग में नहीं लगाए। अरे ठीक है डिलीट मार देगा सर, एक बार डिलीट मार दिया वो। यूट्यूब पे ना वीडियो देख लेना सर, बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन होता है इसमें ना, तो फिर आपकी विंडो आ जाएगी वापस आराम से करते ना। हैं। विंडो वैसे चेंज भी कर सकते हैं, रिस्टोर करने से बढ़िया दूसरा विंडो डाल लो अपने। थोड़ी जाने दीजिए, अभी ये सब रहने देते हैं। फिर क्या हुआ ना, मेरा ये जो नीचे आइकॉन है ना, ये आइकॉन गायब हो गया था, आइकॉन ही नहीं था। मतलब हम किसी को ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट विंडोज आर करके जो रन आता है ना, वहां से सर्च करके स्टार्ट कर रहे तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आइकॉन था ही नहीं मेरा। हम बोले कि ये तो अलग मुसीबत में, फिर भी आ गया ना, 600 रुपये का प्रॉफिट दिखाने लगा मेरे को। फिर लास्ट में फिर गया सर्विस में, फिर वहां पे हमको लग रहा है वो होता है ना कि विंडोज अपना डाला होगा, कुछ भी किया होगा, तब से एक्सपायर सुन विंडो डाल दिया। एक तो दो तरह का विंडो रहता है, एक ओरिजिनल रहता है और एक तुम्हारा ऐसे चिपका देते हैं। और वो चिपकाने जिसके पास भी जाओगे ना वो साला चिपकाता ही है विंडो, सही में ऐसा ही नहीं सीन सर, रहता है। मैंने नया लैपटॉप लिया ना, नए में ओरिजिनल ही आती है वो। सी ड्राइव डिलीट होने की वजह से उसकी की डिलीट हो गई है, अगर रिस्टोर करोगे फिर दोबारा से विंडो। सर नया लैपटॉप है? 1 साल हुआ होगा, 1 साल भी फिर नहीं तो हुआ नए में होगा। तो सर वही अपने से नई विंडो डाल के देते हैं, ओरिजिनल रहता नहीं अपने आप नहीं डालनी सर, जो आपने वही रिस्टोर हो जाएगी। ये ना सब कुछ सही था इसका, हम क्या बोल रहे हैं, वो सी फोल्डर ही उड़ा दिया था भाई, पूरा डिलीट मार दिया था। फिर ये दुकान में गया था, दुकान में फिर नया इंस्टॉल किया। अब वो क्या इंस्टॉल विंडोज इंस्टॉल करने पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा वो नया कर दिया तो सर फिर वो पायरेटेड डाल दिया ना दुकान वाले ने। वही से गड़बड़ हुआ। तो फिर वो वही तो सीन है, दुकान की वाले जनरेटेड आपको फिर सॉफ्टवेयर करना ही पड़ेगा या फिर कोई दोबारा विंडो डालनी पड़ेगी। दोबारा विंडो डालने में सर वो सिस्टम से नहीं लेगा। हेलो हेलो हाँ सर, आपका विंडो एक्सपायरी बता रहा है ना, तो वहाँ पे लाइसेंस की डाल के आप एक्टिवेट कर सकते हो उसको, लाइसेंस एक्टिवेट की हो हमको जाएगा। पता ही नहीं है ना, कहाँ मिलेगा? हाँ तो जो आपके में सॉफ्टवेयर डाला है, जहाँ पे आप डलवाए, तो उससे पूछिए कि विंडो में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है, वो लाइसेंस की डाल के वहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे तो हो जाएगा एक्टिवेट। अच्छा ठीक है, उसको फोन लगा। मतलब सर कुछ भी करे आपको दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा जहाँ से डलवाया था। हाँ हम नहीं जाते, जाना नहीं पड़ेगा, आप स्टाफ उसको लोग ही बोल देंगे जाएगा, ना वो तो लोग भी वो दे करेगा। देगा। उससे अब वो एक्टिवेटर
ले लीजिएगा तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। वो लोगों से पैसा वो कमाना भी है, गूगल वाला 500। एक्टिवेटर ही देगा। भाई रात को ये कांड किया, ऐसा डिलीट मार दिया। अब काम नहीं हो पा रहा था, बड़ा स्क्रीन से हम काम कर रहे थे। मॉर्निंग में गया, 500 रुपीज लिया, क्या किया नहीं पता, फिर ठीक चल रहा था। फिर आप उसके बाद फिर दिखा रहे हैं तो इसमें ये बीमारी है। ये होता है ना, कोई भी नया सामान जब तक अपने तक है ना तो ठीक है, जहां एक बार वो शॉप में गया ना तो फिर बस उसको वहीं का हवा लग जाता है। अब उसको बाहर घूमना ही घूमना है। अब मार्केट क्या कर रहा है? वापस वो कर दिया होगा, नया सॉफ्टवेयर डाल दिया होगा, विंडोज नया डाल दिया होगा। वही कुछ हुआ होगा। सी ड्राइव डिलीट हुआ है तो उसकी वजह से वो पूरा सॉफ्ट वहां पे उड़ जाता है। आप वापस एक्टिवेटर लेके भी उसको एक्टिवेट कर लेंगे ना तो हो जाएगा। विंडोज कितना रुपए में मिलता है, कितना में खरीदना पड़ता है? वो तो आप नया लैपटॉप लिए हो तो ओरिजिनल ओरिजिनल विंडो डाल के दिया होगा। लेट होते हैं। ओरिजिनल तो सर तो फिर जहां से लैपटॉप लिया उसको बोलने से वो फिर कुछ करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ आप वो तो नया करेगा सर। लैपटॉप खरीदे तो विंडो रिस्टोर कर उधर से ही देगा सर होगा। आपकी ओरिजिनल दोबारा डाल से ना, के देता है। ओरिजिनल सर वाली। सर्विस सेंटर पे फोन किए, सर एक फोन किए एचपी तो का आना ही वो आप एचपी का सर आना, पहले ये बताओ आप एचपी लैपटॉप स्टोर कहाँ पे से चले लिए? जाना सर। सर लैपटॉप रिलायंस डिजिटल से। हाँ तो सर ये कॉर्पोरेट मशीन होता है। लैपटॉप है ना, दो टाइप में मिलता है मार्केट। एक डॉज मशीन मिलता है और एक कॉर्पोरेट मशीन मिलता है। डॉज मशीन ये होता है कि वो पूरा एम्प्टी रहता है, उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं होता। और जो अपन कॉर्पोरेट रिटेलर से लेते हैं जैसे क्रोमा या विजय सेल्स या जैसे रिलायंस, तो इनके पास खुद का उन लोग है ना एक कंपनी का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा रहता है। तो वो सब लैपटॉप के लिए उन लोग कॉमन इंस्टॉल करते हैं। तो आपके पास उनके पास ही जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि ये विंडो मेरा री इंस्टॉल करके, क्योंकि आपका वारंटी में रहेगा या नहीं है। वारंटी में होगा। हाँ तो वारंटी में है तो उन लोग पूरा री इंस्टॉल करके देंगे पूरा, क्योंकि सिर्फ विंडो ही नहीं है, उसके साथ विंडो के साथ आपको बाकी के सब ड्राइवर भी यूज करने हैं। ग्राफिक ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ये सब ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि हम इसको ट्रेडिंग और इसमें फिल्मोड़ा एडिटिंग के लिए बस दो ही चीज यूज करते हैं और कुछ नहीं करते, ऐसे ही रहता है। अब हमको बहुत मन है iOS लेने का, लेकिन हम फिर सोच रहे हैं कि बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, क्या करेंगे उतना पैसा लगा के। उससे अच्छा हम अपना ऑप्शन सेलिंग करेंगे, वो पैसा का तो ज्यादा यूज में आएगा। सर कभी बम्बई आ जाए फिर ओएस में कम में दिला के दे दूंगा ऑथराइज करेंगे? सेंटर से। बम्बई आ जाएंगे फिर मैं आपको ओएस मतलब ऑथराइज सेंटर से कम में खरीद के दूंगा। नहीं रहने दीजिए, वारंटी के साथ। हम लोग गरीब इंसान विंडोज में ही सही है। नहीं आप बोल रहे थे ना लेने वाले, इसलिए पूछा। एक मिनट बात करने के चक्कर में यहाँ पे ग्रुप में मैसेज आया है, सर ग्लोबल मार्केट एनालाइजिंग बताइए, बताया था वापस बताओ, पेज में नेट खराब था तब। तो ग्लोबल मार्केट एनालाइज वापस बताओ जो आज बताया था। काफी मैसेज आ गया। हाँ अभी आप है ना Realme C2 है कि नहीं है, वो कि बताना बेकार हो जाएगा नहीं तो। Realme C2 हाँ एक मिनट हम बता देते हैं। ऐसी तो गया ऊपर के नीचे साइडवेज। नहीं आ रहा है, ऊपर आ जाएगा। अब ना ग्लोबल मार्केट में हम लोग एसजीएक्स निफ्टी को पहले देखते हैं, ठीक है। मेरा प्रॉफिट भी अच्छा आ गया, 600 100 700 रुपया, बहुत अच्छा बात है। मेरा 200 रुपये और रिकवर हो गया उधर। अब ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी को। है तो ये इंडियन मार्केट का निफ्टी जैसा ही, लेकिन ये रात को भी चालू रहता है, ठीक है। अब एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखा जाए तो ये इस रेसिस्टेंस को ना कल ब्रेकआउट दिया था 3 बजे। 3 बजे अपना इंडियन मार्केट चालू था, है ना। 3 बजे अपना इंडियन मार्केट चालू था और एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी का प्राइस लगभग सेम चलता है। देखिए 18,124 चल रहा है वहां पे निफ्टी का प्राइस, आप लोग के चार्ट में देखिएगा, और 18,135 यहाँ पे चल रहा है। सेम है लगभग प्राइस, है ना। अब इसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट जब आया तो रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका था,
रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है ना, रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है? सपोर्ट है ना। रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बनता है। तो जब यहाँ पे ये सपोर्ट बना, जब यहाँ पे ये सपोर्ट बना तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे, यहाँ से ऊपर जाने का कि नीचे आने का? ऊपर जाने का। मतलब डायरेक्शन क्लियर है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहता है, नीचे तो आना चाहता नहीं, क्योंकि नीचे तो सपोर्ट है। तो मार्केट का जब एक साइड डायरेक्शन क्लियर हो गया कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा ऊपर जाएगा, तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या सोचेंगे, मतलब क्या मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे? गैप अप की गैप डाउन का? गैप अप का, है ना। तो यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड रह गया। तो ये अगर ऊपर जा रहा है, ये तो रात को भी चालू रहता है। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी को कंपेयर करते, निफ्टी को जब देखते हैं तो निफ्टी का को रिलेशन किसके संग? निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स जी सर वेटेज है ना उसमें। निफ्टी 50 में रिलायंस है, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जो फिर एसबीआई है ना। ये लोग आईसीआईसीआई बैंक है, ये लोग निफ्टी 50 का एवरेज है। मतलब निफ्टी 50 एवरेज किसका? ये स्टॉक्स का। तो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, ठीक है। तो वो 50 कंपनी जब ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। डायरेक्ट यही रिलेशन है ना, निफ्टी 50 का स्टॉक्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। जैसे भी रिलायंस 2 दिन से ऊपर जा रहा है तो निफ्टी का देखिए डायरेक्शन रिलायंस का ऐसा चल रहा है, क्योंकि रिलायंस अकेले निफ्टी का 11% लेके रखा है ना ये बात। तो निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है रिलायंस के वजह से कहीं ना कहीं। ग्लोबल मार्केट एसजीएक्स निफ्टी और ग्लोबल मार्केट का रिलेशन अब कैसे हो रहा है? रात को तो अपना इंडियन मार्केट बंद रहता है, 3:30 के बाद अपना इंडियन मार्केट बंद हो जाता है ना। रात को ग्लोबल मार्केट चालू रहता है। रात को कौन कौन, जैसे यूएस में दिन होता है, यूएस मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, मेजर मार्केट। जैसे डाउ जोन्स कौन है? यूएस मार्केट का इंडेक्स है। अब डाउ जोन्स ये जब ऊपर जाएगा तो अपना एसजीएक्स निफ्टी में इफेक्ट आएगा इसकी वजह से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी तो एक अलग चेन है ना, वो लोग भी तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कह सकते हैं बोल सकते हैं yes, वो लोग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर डाउ जोन्स नीचे गिरा तो एसजीएक्स निफ्टी पे इफेक्ट आएगा, वो भी नीचे गिरने की कोशिश करेगा। डाउ जोन्स ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि एक दूसरे से तो क्या इंटर रिलेटेड है ये लोग, तो इफेक्ट आएगा उसमें भी। लेकिन डाउ जोन्स यहाँ पे क्या था? साइडवेज था। मतलब एसजीएक्स निफ्टी में अगर ब्रेकआउट आए, जैसे हम निफ्टी और स्टॉक्स का रिलेशन बताते हैं ना कि अगर निफ्टी साइडवेज और स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी नीचे गिरा और स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है अप साइड के लिए तो दिक्कत आएगा, क्योंकि निफ्टी नीचे गिरा और आप ट्रेड अप साइड के लिए लगा रहे तो वहां पे क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। जी सर होगा ना दिक्कत। तो निफ्टी जब नीचे गिरा है, स्टॉक ऊपर जा रहा तो दिक्कत आ रहा है, लेकिन निफ्टी जब साइडवेज है, स्टॉक्स ऊपर जा रहा तो दिक्कत नहीं है। तो डाउ जोन्स अगर साइडवेज है तो क्या अपना एसजीएक्स निफ्टी में इफेक्ट आएगा? उसमें तो ब्रेकआउट है, वो तो अपना ऊपर जाएगा। जी सर डाउ जोन्स तो उसको नीचे नहीं गिरा रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स तो साइडवेज है, तो नीचे गिरने का तो यहाँ पे उम्मीद नहीं नजर आ रहा है। तो ये साइडवेज है तो अपना एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। तो डाउ जोन्स यहाँ पे साइडवेज नजर आ रहा है तो दिक्कत नहीं आया। फिर यहाँ पे हम लोग देख लिए नास्डक को। नास्डक में भी हम लोग क्या देख रहे हैं? वही चीज, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है। आईटी सेक्टर नास्डैक के साथ ही चलता है ना। एक मिनट पहले इसको कंप्लीट कर लेते। तो फिर ये क्या हो गया? ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, रेसिस्टेंस के पास है तो नीचे तो गिरेगा नहीं इतना जल्दी, ऊपर ही जाने की कोशिश, क्योंकि रेसिस्टेंस से पहले देखिए रेंज बना रहा है, सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे। तो ये नास्डक है। इसके बाद SP 500, इसको देखेंगे तो ये भी रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है या तो ब्रेकआउट दे दे या फिर इसी रेंज में रहे। तो ओवरऑल ये भी साइडवेज है। तो ये जब ग्लोबल मार्केट साइडवेज है तो अपना एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव था, तो एसजीएक्स निफ्टी में रैली था जब, तो अपना इंडियन मार्केट तो गैप अप ही ओपन होगा। तो अपना इंडियन मार्केट निफ्टी आज क्या किया? निफ्टी में आज क्या हुआ था? गैप अप हुआ ना। जी सर अपना ट्रेड को देखते हैं क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। ये तो अपना साइडवेज में आ चुका है। अपना ट्रेड भी सही चल रहा है ना, 600, 700, 800 का प्रॉफिट हो चुका है अपना 2 घंटा में।
ऑन एन एवरेज देखेंगे तो लगभग कितना बन रहा है 1 घंटा में? 400 रुपए के आसपास, यही है ना? जी सर। सही है ऑप्शन सेलिंग, बहुत सही सर। धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन डर नहीं लग रहा। आप लोग से कितना कुछ बात हुआ, इधर उधर कभी हम लोग बात किए, और वो कहते हैं ना कि सोते सोते अगर पैसा बने ना, तभी सोचना चाहिए कि हाँ, हम लोग इंसान काबिल बन चुके हैं। तो ऑप्शन सेलिंग से वो स्कोप दिखता है कि हाँ, ट्रेड लगा के सो भी जाए तो टेंशन नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम से टेंशन नहीं है, थोड़ा नजर रखना पड़ता है। अब नजर जैसे कि यहाँ पे मार्केट गड़बड़ कर देता, बहुत ज्यादा अगर इमोशनल होते तो यहाँ पे एग्जिट मारना पड़ता हमको। यहाँ पे भी डर लग रहा था, लेकिन जब अब ये ऊपर आ गया तो अब थोड़ा डर कम हो गया। अब तो 11 बज गया है, 12-1 बजे तक तो ऑप्शंस का क्या कंडीशन हो जाता है, प्रीमियम डिके और फास्ट होता है, तो लगभग अपना पैसा बनता हुआ नजर आएगा। है ना? लेकिन ये कि ज्यादा पैसा नहीं बनता है दिन का। 800, 1000, 1500 एक लॉट से, जैसे मेरा 2 लॉट है तो यहाँ पे हम 2000 को उम्मीद कर सकते हैं। क्लियर है? आईसीआईसी डाउन। बैंक निफ्टी भी डाउन हो रहा है, तो फिर रहने दे आज, क्योंकि मेरे को 200-400 रुपया नहीं चाहिए। आज का मेरा कोटा कंप्लीट हो गया है, 5000 का टारगेट। ये तो बस आप लोगों को दिखाना था, इसलिए आज ट्रेड लगाया गया। हाँ, क्या लास्ट ये आईसीआईसी का बता दो। होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस सेट हुआ नहीं है, मार्केट ऊपर गया नहीं है। देखिए, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सबसे बड़ा चीज है। अब इसके बीच में ट्रेड करेगा, अब इसके बीच में रेंज बनाएगा, उसके बाद कुछ होगा। और फर्मा वाला हाल है, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद रेंज बना रहा है, तो ये टाइम स्पेंड करेगा अभी यहाँ पे। कोल इंडिया का भी सेम वही हाल है, ना नीचे आएगा ना ऊपर जा रहा है। जब ये रेंज बनाते तो इसमें प्रीमियम ऑप्शन स्टॉक के ऑप्शन में ज्यादा होता है या फिर नामात्र है बराबर? सब में यहाँ पे थीटा चेक कर लीजिएगा, एक दिन में इतना थीटा डिके होने वाला है। आप अपना आईसीआईसीआई बैंक का जो स्ट्राइक प्राइस लिए हैं, वो स्ट्राइक प्राइस अपना चेक कर लीजिएगा, उसके हिसाब से थीटा देख लीजिए, एक दिन में आपको इतना का नुकसान होने वाला है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं सर, देखते अभी मेरे में ये 0 था नहीं है ना। हाँ, तो देखना पड़ेगा। तो फिर रहने दे, मार्केट तो अच्छा रेंज में आ चुका है, ये फंसा रहेगा अभी इसी के बीच में, क्योंकि अब ना मार्केट इस हाई को तोड़ने वाला है जल्दी, ना इस लो को तोड़ने वाला है। आधा 1 घंटा और आराम से मेरे को मिलेगा यहाँ पे इसके बीच में, है ना? आधा घंटा 1 घंटा मेरे को और मिल जाएगा। अब आधा 1 घंटा में फिर अप्रोक्स पकड़ के चलते 400-500 रुपया फिर से। अगर 300, 400, 500 रुपया भी मिलता है तो क्या खराब है? आपको फ्री में कोई पैसा देता है क्या? आराम से बन रहा है, हो रहा है यार, हो रहा है सब चीज। और वो तो आज तो ऐसे भी एक्सपायरी है, तो प्रीमियम डिके और फास्ट होगा। कौन कौन है क्लास में? अभी भी पवन जी है, रोहित जी है, विनय जी है, आकाश जी है, जयश्री जी है, राम जी है। राम जी आज ऑफिस में है क्या? कैमरा ऑन हो गया। बोलो सर, ऑफिस में सर। बढ़िया। और आपका ट्रेड कैसा चल रहा है? अभी तक नहीं लगा, साइड में है मार्केट सर, क्या करेंगे। सही है। राहुल जी है, नीलेश जी है, बहुत ही जन है, फिर भी अभी कम होगा, पहले मॉर्निंग में ज्यादा था। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके सर, बाय। है ना? आराम से ट्रेडिंग कीजिए, हम भी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, अब होल्ड करेंगे नहीं, हो गया जो होना था। क्लास सर फिर भी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है सर, ऊपर ही जाएगा या?
अभी फिलहाल साइडवेज है, इसको अभी ब्रेक नहीं, करे बाद ना में 1-1.5 42 बजे के बाद। अगर 42,000 को ब्रेक करे ना, हाँ 42,000 को ब्रेक करे तो ट्रेड मिलेगा, या फिर 42,000 को ब्रेक ना भी करे ना तो भी चलेगा, अगर मार्केट ना कुछ इस तरीका से रेंज क्रिएट करता हुआ नीचे की तरफ अगर आता है कुछ इस तरीका से, सपोर्ट तक गिर जाता है, यहाँ से ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का मौका मिल गया ना यहाँ से, और मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो इस ट्रेड लाइन से ही रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ गिरेगा हर बार। ठीक है, यहाँ तक अगर गिर जाता है, सपोर्ट लेता है, यहाँ से पुल बैक आता है, अगर ये टूट जाता है यहाँ पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस, तब ये रेसिस्टेंस भी टूटने का चांसेस रहेगा, या फिर ये फर्स्ट टारगेट बनेगा, फिर सेकंड टारगेट 42,200। क्लियर है? ओके सर। चलिए ये पोजीशन को हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, हो गया, इसको भी टाटा बायर बोलते हैं। हाँ निफ्टी भी बता दो सर, इसका सीन है। निफ्टी का भी सेम वही साइडवेज है अभी, जैसे हाई में रेसिस्टेंस है, अब फिलहाल तो अभी कुछ नीचे में वैसा नजर नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। चलिए क्लोज हो गया ये ट्रेडिंग सेशन, ओवर, बहुत पैसा हो गया, आराम से इसको खर्चा करते हैं सारा दिन, है ना? बहुत पैसा बना लिया आज। आराम से आप लोग भी देखिए, कहीं ट्रेड मिलता है तो आराम से ले सकते हैं। तो सही था ना क्लास? ऐसा नहीं ना लगा कि कुछ मिसिंग है? 700-800 रुपए 900 लाइव क्लास बेकार नहीं ना जा रहा है, वेस्ट नहीं ना हो रहा है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, थोड़ा बस होल्ड करने का एकदम हिम्मत बढ़िया। मिला है, 0.05 कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। बस वही भरोसा बन रहा है पैसा अपने है आप पे। तो ठीक है, चल सकता है, मतलब लग रहा है कि हाँ स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है ना? ठीक है, फिर बाय। ठीक है सर, बाय। है ना? Yes, गुड sir. नाइट। Thank you so much. मेरे को तो आदत हो गया गुड नाइट बोलने का, हमेशा रात का सेशन लेते हैं, हमेशा जब एग्जिट मारने जाते हैं तो गुड नाइट निकल जाता है। ठीक है, बाय। हाँ ओके Okay, sir. Thank you so much.